चलो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्या क्या पढ़ाया हुआ है बताओ। भूमिका आई नहीं थी तू, क्या ही बताओगे आप मुझे, है ना। चलो जितना जितना पढ़ा हरिओम बता। अरे क्या होता है वो बता, पोर्शन नहीं बोली, क्या क्या पढ़ा है मैंने, क्या क्या होता है बताओ। चलो मैं जो जो पूछूंगी ना उसका आंसर देना, ठीक है। ठीक है उदित, हाँ चलो मुझे बताओ व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब हेरिडिटी। एक मिनट, इन इसने बोला हेरिडिटी होता है। अरे हाँ बस हो गया, इनहेरिटेंस का मतलब ही हेरिडिटी होता है। अब हेरिडिटी क्या होता है ये बताओ। ट्रांसफर ऑफ हाँ, बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसी को हेरिडिटी बोलेंगे ना। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जब कैरेक्टर्स पास ऑन होते, कौन से कैरेक्टर्स, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ना, फिजिकल कैरेक्टर्स एज वेल एज मेंटल कैरेक्टर्स। जब ये दोनों कैरेक्टर्स पास ऑन हो गए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, इसी को हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटी। और इसी का दूसरा नाम क्या हमारा, इनहेरिटेंस। वेरिएशन क्या होता है, चेंज बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, है ना। ऐसा है क्या एकदम हम मम्मी जैसे दिख रहे हैं या एकदम डैड जैसे दिख रहे हैं, एग्जैक्टली वैसे तो नहीं दिखते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे, थोड़े हम दादा दादी जैसे नाना नानी जैसे भी दिखते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, वेरिएशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बताओ होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। ये सब मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था तुम्हारा। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, अरे मैंने तुम लोगों को टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन नहीं पूछा है, मैंने जो तुम लोगों को मतलब बताया वो बताओ। हाँ मिस, हर तरफ से सेम। क्या हर तरफ से सेम, जैसे ये मेरा एक दो क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, जीन से ही बना हुआ है ना। क्रोमोसोम मेरा जीन से ही बना हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर जीन है, ठीक है, इसका कोई एक कैरेक्टर है, समझो ले लो हाइट, ठीक है, हाइट का कैरेक्टर है, तो यहाँ पे भी वही कैरेक्टर होगा, ठीक है। दोनों एक जैसे दिखेंगे, स्ट्रक्चर भी उनका सेम होगा, मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से भी एकदम सेम दिखने वाले, और जेनेटिकली अंदर से उनका काम भी सेम होगा। ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब मुझे बताओ व्हाट इज जीन। हाँ, व्हाट इज जीन, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या होता है भूमिका, इग्नोर कर रहे हैं। ट्वेल्थ में आ गए तुम लोग को जीन नहीं मालूम। हाँ बताओ क्या होता है। तुम दोनों आगे आओ रे, आगे आओ तुम लोग, नीचे मस्त पिकनिक बनाओगे। हाँ वही ना, आईफोन थोड़ी, आ जाओ। चलो जल्दी जल्दी बताओ रे। हाँ बता। मिस इतना सेगमेंट बोली, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेगमेंट। कब बोली तू, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। अच्छा तुम हो लेक्चर में, बताओ। अच्छी बेइज्जती है। अच्छा मुझे इतना बताओ, क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, डीएनए से बना हुआ है ना। डीएनए किससे बना हुआ है, जीन से। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे जीन से मेरा क्या बनता है, डीएनए, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूंगी, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या होता है, वही मेरा जीन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आवाज़ नहीं आ, मैं जो पढ़ा रही हूँ पहले वो सुन लो क्या है। अगर ये मेरा क्या है, क्या हो गया अशफाक, तो आवाज़ क्यों हो रही है, मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये इम्पोर्टेंट है कि वो इम्पोर्टेंट है, सीधा बैठ तू। अगर ये मेरा डीएनए है, इसका कोई भी छोटा सेगमेंट ले लो, ये क्या हो जाएगा मेरा जीन। तुम लोग को मालूम है डीएनए से आरएनए बनता है ना। अगर ये पर्टिकुलर जीन कंप्लीट एक आरएनए बना देगा तो इसको मैं जीन बोलूँगी। मतलब ये एक पर्टिकुलर जीन, ये पर्टिकुलर पार्ट अगर एक कंप्लीट आरएनए बनाएगा, इसको मैं क्या बोलूँगी, जीन। समझ में आया। अब व्हाट इज अलील, अलील क्या होता है,
Position of tribe may be same or different. मस्त मस्त रैंचो का रट्टा मार के आओ तुम लोग। रैंचो नहीं, कौन है वो? चतुर है ना, कौन है चतुर? 3 इडियट्स वाला। अच्छा, चलो बताओ व्हाट इज अलील? जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म। जीन का, अरे इसको देखो आता है सब, अभी इधर लिखा हुआ है ना, जीन का अल्टरनेटिव। फॉर एग्जाम्पल सुनो, अगर मैंने बोला हाइट, है ना, हाइट बोला तो हाइट क्या हो सकती है? टॉल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है ना। तो हाइट इज माय जीन, लेकिन वो जीन क्या हो सकता है? टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है। या तो टॉल हो सकता है या तो ड्वार्फ हो सकता है, या तो दोनों भी टॉल हो सकते हैं या तो दोनों भी ड्वार्फ हो सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अलील। ठीक है, जीन क्या है? मेरा जो कैरेक्टर शो करता है, कंट्रोल करेगा, लेकिन वो कैरेक्टर 2 हो सकते हैं ना, या तो ड्वार्फ होगा या तो टॉल होगा, वो मेरा क्या हो जाएगा? अलील। समझ में आया? बताओ व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर क्या है? फीचर ऑफ एन ऑर्गन। डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड ट्रेट क्या होता है? जैसे अगर मैंने बोला हाइट या आई का कलर या कोई भी कलर बोलो, शेप बोलो, ये मेरा हो जाएगा कैरेक्टर। ठीक है, अगर मैंने हाइट बोला, हाइट इज अ कैरेक्टर, लेकिन हाइट में क्या हो सकता है? या तो टॉल या तो ड्वार्फ, इसी को मैं क्या बोलूँगी? ट्रेट, है ना। जैसे अगर मैंने कलर बोला तो या तो ब्लैक हो सकता है या तो ब्राउन हो सकता है, तो इसी को मैं क्या बोलूँगी? जैसा आई का कलर इज माई कैरेक्टर, लेकिन आई का कलर कैसा हो सकता है? ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। तो ये सब मेरे क्या हो जाएंगे? ट्रेट्स। वाइट नहीं हो सकता। हो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सब क्या हो जाएंगे? ट्रेट्स, है ना। इस वाइट भी होगा। क्या? आई कलर नहीं, बस नहीं। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, जो भी हो वेरिएशंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें जाना है ड्रेस लेने के लिए, ठीक है, तो अगर समझो मुझे 2 ड्रेस लेने का है, ठीक है, तो ड्रेस जो है ना वो मेरा कैरेक्टर है, लेकिन कौन सा कलर का लेना है? पिंक कलर का लेना है, ग्रीन कलर का लेना है, कोई भी कलर का जो लेना है ना उसको ट्रेड बोलेंगे। समझ में आया? आ गया तू? मस्त सो रही है पीछे। बैठने मना किए। हाँ मिस, पूरा बैठने मना किए। पूरा फोन ही ला देंगे। इधर आ जाना। अच्छे शब्द रहते हैं सुबह। तो कैरेक्टर और ट्रेट का डिफरेंस समझ में आया? हाँ, तो सुहाने उस पे नहीं बैठ सकती, मिस हिलता है पूरा वीडियो, फिर आपका कुछ मतलब नहीं बना। पर क्या दिखेगा इससे? कैमरा तो ऊपर है ना। वो सो जाएगी बेचारी, इसलिए मैंने आगे बुलाया इसको। ये ऊपर देखते हैं ना, ऐसा करेंगे। आगे भी सोई। चलो मुझे अभी ये सब बताओ, चलो मुझे ये बताओ, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? सेम अलील्स, है ना। अगर मैंने बोला टी दोनों भी टॉल, तो ये क्या हो जाएगा? होमोजाइगस। ध्यान दो इधर, अगर ये नहीं आएगा तो आगे का कुछ भी नहीं समझने वाला है, सब ऊपर से जाने वाला है। ये मेन है। जैसा हम लोग इंग्लिश में ABCD पढ़ के फिर वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना इंग्लिश, वैसी वो जेनेटिक्स पढ़ने के पहले ये लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, यही जो हम पढ़ रहे हैं, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये सब क्या होता है? सुनो, अगर सेम अलील रहेगा तो मैं इसको क्या बोलूँगी? होमोजाइगस। अगर डिफरेंट रहेगा तो क्या बोलूँगी? हेट्रो। अगर ऐसा रहा तो भी होमोजाइगस। इतना समझ में आया? अब देखो, अगर मैंने बोला T मेरा टॉल है और ये क्या है मेरा? शॉर्ट। ठीक है, मैंने तुम लोगों को बताई थी ना, अगर ऐसा कुछ कंडीशन रहेगा तो क्या करेगा? T क्या बोलेगा इसको कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरा कैरेक्टर संभाल लूँगा, और आगे का कैरेक्टर क्या ही बनाएगा? वो टॉल। इसका मतलब क्या होता है? ये जो टॉल जीन है ना और ये जो ड्वार्फ जीन है, ये दोनों में कंपटीशन होता है। ठीक है, जो पावरफुल रहेगा वो उसको सप्रेस करके अपना कैरेक्टर शो करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंसी, है ना। जैसे टॉल यहाँ पे क्या है? पावरफुल है, और टी क्या है? इतना पावरफुल नहीं है, तो टी इसको सप्रेस कर देगा और अपना कैरेक्टर शो कर देगा। तो मैं टी को क्या बोलूँगी? डोमिनेंट। और ये क्या हो जाएगा मेरा? रिसेस। अच्छा मुझे ये बताओ, ऐसा कुछ रहा तो दोनों भी पावरफुल है तो क्या बनेगा? ऑब्वियसली टॉल। ठीक है, ऐसा कुछ रहा तो डैडी ने किया अपने बच्चे को सप्रेस और अपना कैरेक्टर शो किया। ऐसा कुछ रहा तो कोई बोलने वाला ही नहीं है, कोई पावरफुल ही नहीं है, तो ये क्या बनाएगा? ऑब्वियसली ड्वार्फ। इतना समझ में आया? ठीक है, एक चीज़ याद रखो, जो हम लोग जो डोमिनेट रहता है ना उसको हम लोग कैपिटल से लिखते हैं, ठीक है, और उसी का जो रिसेसिव रहता है उसको शॉर्ट से लिखते हैं।
ऐसा नहीं कि अगर टॉल मेरा डोमिनेंट है तो डॉर्फ को मैं डी से लिखूंगी या स्मॉल डी से, ऐसा नहीं। इसी से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अगर टॉल मेरा डोमिनेंट है तो स्मॉल टी मेरा रिसेसिव हो जाएगा, ठीक है। डी वो सब नहीं सोचने का, एक ही कैरेक्टर को देखो। इतना समझ में आया? अब मुझे बताओ फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस, फिनोटाइप्स, है ना, बताओ। जेनेटिक मेकअप, ब्लैक ब्राउन फिनोटाइप पूछा मैंने, जीनोटाइप में होता है। जो पूछा वो बताओ। फेनोटाइप में वो हाँ, फिजिकल, क्या फिजिकल फिनोटाइप मतलब जो बाहर से दिखता है, बोलते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, यस ऐसा कुछ। अभी इसमें बताओ, जो दिखता है वो नहीं दिखता है, ऐसा कुछ है ना। बताती हूँ, देख कंफ्यूज हो रही है तो देख ले। इधर आओ, इसमें बताओ क्या बनेगा आगे का जनरेशन? टॉल ही होगा, इसमें टॉल होगा और इसमें ड्वार्फ होगा। देखो तुम्हें सामने से क्या दिख रहा है कि ये दोनों टॉल है ना, तो ये उसका फिनोटाइप हो गया। लेकिन जब तुमने उनकी असलियत जाना तो उसका जीनोटाइप कुछ अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। पर मिस उसका तो सही है ना, अंदर से भी टॉल, ऊपर से भी टॉल। हाँ तो वही मतलब इसके कंपैरिजन में अलग है ना एक दूसरे से, तो ये जीनोटिपिकली अलग हो गया लेकिन फिनोटिपिकली सेम है, ठीक है। ये तो अलग ही है, समझ में आया? फिनोटाइप मतलब फिजिकल, बाहर से देख के तुम बता रहे हो, अंदर से तुम्हें नहीं मालूम है जीन वीन, ये बाहर से देख के डॉक्टर मेरे को देख लो ऐसा कुछ, वो बाहर से देख के बता रहा है और अंदर से वो एक्सरे और सब कुछ कर रहा है, तो वो उसका जीनोटाइप हो गया। इतना समझ में आया? पक्का? नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट, न्यू टॉपिक स्टार्ट करूँ? हम लोग उधर बैठ गए क्या? फोन नहीं बेटा, तुम जहाँ हो वही ठीक हो, बस ध्यान दो जो मैं बता रही हूँ, मेरा ज्ञान आप अर्पित करो। चलो मैं इसमें गिर जाऊंगी एक बार तो। मिस एसी चालू करो। हाँ मैं आ गया कश्मीर वाला। उधर से बंद है। बाहर से चालू करना होती है। तुम लोग का आधा टाइम एसी फैन ये सब भी चालू होते, पता नहीं कौन से अफलातून के औलाद आ गए तुम। हाँ तो जाओ अभी एसी चालू करो। जा भाई उदित भाई, ऐसा मत करना, जल्दी जा। कर रहा हूँ गाइस, डरो मत। उदित तो यहाँ का वॉचमैन है। नहीं आगे जाके ये क्लासेस लेगा ना सर की। ये ऐसे नहीं बोलते सर, गलत बोलते हैं। पीए बनेगा वो, पीए। बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, ये सब सिंड्रोम हम लोग को प्रैक्टिकल 9th में था ना। और प्रैक्टिकल में भी पढ़ा है। हाँ क्या हो गया रे? इट्स ओके। रिप्रोडक्शन पढ़ना है आपको चालू कर दिया गाइस। तो चालू करके खत्म ही नहीं किया। तो हम क्या करें? चलो आ जाओ। सर से हम लोग ने सर को निकाल दिया। ए इधर आ बेटा, दीवारों की कान होती है। सॉरी आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। उधर तो नहीं बोल सकते ना वापस से। चलो अभी सुनो, तुम लोगों को गेमीट्स मालूम है? गेमीट्स, अभी नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा, सब अच्छे से ध्यान देना। गेमीट्स मालूम है क्या होता है? मेल गैमेट्स निकल गया। हाँ क्या होता है? सेक्स सेल्स होते हैं ना, स्पर्म या तो ओवम। लेकिन प्लांट में ऐसा कुछ दिखता है हम लोग को? स्पर्म ओवम ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है। अगर मैंने बोला, ध्यान से सुनो, ये अभी आने वाला है तुम लोग को, कैपिटल टी टॉल है ना। अगर मैंने बोला इसका गेमिट बताओ तो क्या बताओगे? टी है ना, ये उसका गेमिट है। अगर मैंने ऐसा कुछ बोला, ये क्या है? ड्वार्फ, इसका गेमिट कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, है ना। लेकिन ये दोनों सेम ही है ना, तो तुम एक ही ले लो। ये भी दोनों सेम है तो तुम क्या करो? एक ही ले लो। लेकिन अगर ऐसा कुछ बोली तो पहले तो इसको अलग कर दो, और दोनों अलग है ना तो क्या करो? दोनों को अलग एज अ गैमेट ले लो। समझ में आया? हाँ, अगर सेम गैमेट रहेगा तो एक ही लेने का, सेम ही टाइप का है ना तो एक ही लो, सेम है तो एक ही लो। लेकिन दोनों अलग अलग है तो दोनों लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो अलग कर दो और दोनों को ले लो। समझ में आया? ऐसा गैमेट्स लेते हैं। अभी ये याद रहेगा ना, आगे यही काम आने वाला है, गैमेट्स कैसे लेना है। अब सुनो, हम लोग किसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? रफ कर दूँ ना? प्लांट्स के ऊपर। लेकिन कौन सा प्लांट था वो? मेंडल का पी प्लांट था, ठीक है। देखो एक बात बताती हूँ, जो पी प्लांट होता है ना, जो पी प्लांट होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। क्या होता है? बाइसेक्सुअल मतलब क्या हो गया रे? प्लीज़ बात कर रहा मत, मैं जब पढ़ा रही हूँ ना तब चुप रहो। ये समझो मेरा एक पी प्लांट है,
ठीक है, और ये क्या है, बाइसेक्सुअल है। तो दोनों भी रहेगा ना, एंड्रीशियम भी रहेगा और गाइनीशियम भी रहेगा। इतना समझ में आया? ये मेरा पी प्लांट है और क्या है ये, बाइसेक्सुअल। क्या मैं सेक्सुअल पॉलिनेशन रिफर करूंगी? बाइसेक्सुअल फ्लावर समझता है ना, एंड्रीशियम गाइनीशियम दोनों भी आ जाएगा। क्या मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल्फ पॉलिनेशन प्रिफर करूंगी? हाँ, हो तो सकता है, इसमें तो आराम से हो जाएगा ना सेल्फ पॉल। क्या मेरे को चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन? नहीं ना। अगर मैं सेल्फ पॉलिनेशन करूंगी तो मुझे सेम टाइप का वैरायटी मिलेगा, कुछ चेंज ही नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस पॉलिनेशन, तब जाके मुझे अलग अलग वैरायटीज़ मिलेगी, है ना। तो याद रखो, भले ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन तुम क्या प्रीफर करोगे, क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो तो सकता है ना, तो इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। और सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड करने के लिए देखो क्या होता है। सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, ध्यान दो इधर बोर्ड पे, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, क्रॉस पॉलिनेशन। इसका मतलब तुम्हें दूसरा फ्लावर लेना पड़ेगा, है ना। उसमें भी तो ऐसा कुछ होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, ऐसा कुछ होगा। तुम लोग को ये दोनों फ्लावर के बीच में क्या करना है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब सुनो, तुम सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड कैसे करोगे? क्या करो, एक फ्लावर में से ये एंथर निकाल दो। क्या निकाल दो, एंथर। जब ये फ्लावर मैच्योर नहीं रहता है, इमैच्योर रहता है, तब क्या करो, यहाँ से एंथर निकाल दो। समझ में आया? जैसे एनिमल्स में भी कभी कभी होता है, क्या करते हैं, जब वो छोटा बच्चा रहता है ना एनिमल, उसमें से टेस्टिस ही निकाल देते हैं ताकि वो आगे रिप्रोडक्शन ही ना करे। समझ में आया? यहाँ से अगर तुम एंथर निकाल दो कि क्या इसका सेल्फ पॉलिनेशन होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, एंथर को निकाल दिया। सुनो, रिमूवल ऑफ एंथर व्हेन द फ्लावर इज इमैच्योर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। ठीक है, लिख दूँ क्या? रिमूवल ऑफ एंथर। ठीक है, जब तुम एंथर को निकालो, व्हेन द फ्लावर इज इमैच्योर। जब मैच्योर नहीं है वो, तभी ये चीज़ करोगे। मैच्योर रहेगा तो करने ही नहीं देगा, उसको भी रिप्रोडक्शन करना है। हाँ, हाँ, कैसे रोकेगा फिर? नहीं होएगा, वो कर नहीं कर लेगा, काट लेगा, हम लोग तभी भी तो उखाड़ सकते। लेकिन तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए इमेच्योरिटी के केस में तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा ना, बेचारे का क्यों सुख शांति छीन लेने। नहीं, मेरे को छीनने का है ना। कैसी है ना, तेरे साथ कोई किया तो ऐसा? हाँ, तेरी शादी है और तेरी शादी कोई रोक रहा है, कैसा लगेगा तेरे को? क्या मैं सो जाऊंगी फिर? और अकेले सोएगी? हाँ, अकेले सोऊंगी। सख्त लौंडी है, सब रिकॉर्ड हो रहा है उधर। ये डिलीट करो, यूट्यूब पे डालेंगे। क्या बात कर, दुनिया देखेगा। ये कोई नहीं है, रिश्ता नहीं आएगा तेरे को। चलो इधर आओ। इमैस्कुलेशन समझ में आया? जब ये फ्लावर इमैच्योर है ना, इसमें से ना वो एंथर ही निकाल दो। ठीक है, अब ये इमैच्योर क्या बचा, लड़की बची ना। ये लड़की इमैच्योर है, कोई भी इसको बुरी नज़र डाल सकता है। क्या कर दो, इसको ढक दो। क्या कर दो, इसको ढक दो। ठीक है, ऐसा ढक दो ताकि कोई भी आवारा गहरा तुम्हारे जैसा लोग इस पर नज़र ना डाल सके। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि कोई और फ्लावर का भी तो आ सकता है, पी प्लांट के अलावा कोई फ्लावर आ सकता है, इधर पॉलिनेशन कर सकता है। ये लोग खुद से करते हैं। ढकते कैसे मालूम है? प्लास्टिक लो और उसको ढक दो। अरे मिस, वो तो हम लोग ढकेंगे। हाँ, हम ढकते हैं। हाँ, तो थोड़ी अंदर जा पाए। तो जा नहीं पाएगा ना, अंदर से देखने, क्या देखना क्या है तुझे? वो लड़की है बस, कोई नहीं अंदर, बस वो ओवरी बची हुई है और उसको मैंने ढक दिया ताकि कोई और उसकी बुरी नजर ना पड़े। हम इंसानों में हम ही करते हैं। हम ही करते हाँ, हम करते हैं, इसको बैगिंग बोलते हैं। ठीक है, जब तुम ये ओवरी को कवर कर दोगे, हाँ, झोले से करो या किसी से भी करो, तो इसको क्या बोलोगे तुम लोग? बैगिंग। ठीक है, जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाती, जब तक ये शादी के लायक नहीं हो जाती, हम इसको ढक के रखेंगे, छुपा के रखेंगे। छोरी को छुपा के रखना है हम लोग को। ठीक है, हाँ, फिर एक टाइम आएगा ये क्या हो जाएगी,
मैच्योर हो जाएगी, शादी के लायक हो जाएगी, फिर ये ढक्कन खोल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से अभी मुझे क्रॉस पॉलिनेशन करना है ना, दूसरे फ्लावर का एंथर लो और उसकी शादी करा दो। सर ये भी सर क्या है? ये अब आप एक ही चीज करो। हाँ बोलो। ये फिर एंकर हम लोग ही डालेंगे। हाँ हम ही डालेंगे, हम आर्टिफिशियल कर रहे हैं। खुद से कैसे करेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन भी तो खुद से कर सकते हैं अच्छा ना। फिर बाकी वो सब बाय विंड। हाँ वो सब थ्रू हो सकता है। हम लोग को क्या करना है, क्रॉस पॉलिनेशन करना, अलग अलग फ्लावर का, ताकि वैरायटी लेके आए। ये सब हम आर्टिफिशियल कर रहे हैं, ये सब हम आर्टिफिशियल ही कर रहे हैं। समझ में आया क्या बोला मैंने? अरे तुम लोग चुप तो रहो, बात पढ़ा रही हूँ एटलीस्ट, तब तो चुप रहो। कितना बात होती है तुम्हारी? हाँ चलो बताओ, क्या बताया मैंने? शादी करा देंगे। शादी इतना ही याद रहता है। झोला लगा झोला दो। लगा वर्णमाला पहना दो। वो सब नहीं है। नहीं है। अबे नहीं रुकेगा यार। हाँ चलो सुनो, पहले तो क्या हुआ, ये फ्लावर क्या था, इमेच्योर था। तब क्या करो, इसमें से वो एंथर ही निकाल दो। इसको क्या बोलोगे तुम? इमैस्क्यूलेशन। ठीक है, रिमूवल ऑफ एंथर व्हेन द फ्लावर इज इमेच्योर इज कॉल्ड एज इमैस्क्यूलेशन। फिर क्या करो, इसको ढक दो ताकि किसी की नज़र ना लगे। ठीक है, इसको क्या बोलोगे तुम लोग? बैगिंग। फिर जैसे ही इसमें ये फ्लावर मैच्योर हो जाएगा, ढक्कन निकाल दो, है ना, लड़की को दिखाना भी तो पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या करो, जब ये फ्लावर मैच्योर हो जाएगा, ये निकाल दिया, दूसरे फ्लावर से एंथर लेके इसमें डिपॉजिट कर दो, ऐसा कुछ। पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, इससे क्या बनेगा? सीड बनेगा। सीड बनेगा, है ना। मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम पे बताया था कि जब दो पी प्लांट आपस में क्रॉस करते तो बहुत सारे सीड्स बनाते, एक ही सीड नहीं बनाता है, तो बहुत सारे सीड्स बनाएंगे और वो सीड क्या करेगा, मेंडल वो सीड को अपने गार्डन में बो देगा। ठीक है, और उससे क्या निकलेंगे? फ्लावर निकलेंगे, प्लांट निकलेंगे ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। समझ में? F1 जनरेशन क्या होता है? ये दो का क्रॉस करो, जो भी सीड मिलेगा उसको बो दो, तो तुम्हें जो प्लांट मिलेगा वो तुम्हारा F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन होगा। अब क्या करो, इसमें भी क्रॉस करो, जैसा इधर किया था ना, बोर्ड पे ध्यान दो, जैसा इधर चीज़ की थी ना, वहाँ वैसे ही यहाँ पे सेम प्रोसेस करो। तो यहाँ से भी सीड मिलेगा, है ना, यहाँ पे भी क्रॉस कर दो जैसा यहाँ पे किया था, और यहाँ पे भी क्या मिलेंगे? सीड्स मिलेंगे बहुत सारे, उसी से तुम्हारे क्या मिलेंगे? प्लांट। हाँ क्या? यहाँ से सीड कैसे मिलेगा? इधर से? अरे इसमें भी ऐसा क्रॉस कराओ ना, ऐसा आपस में क्रॉस कराओ तो सीड्स मिलेंगे ना, वही सीड्स वापस से बो कर दो। ये तुम्हारा हो जाएगा F2 जनरेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे दादा दादी है, तुम्हारे नाना नानी है, उनसे कौन आया? तुम्हारे मम्मी डैडी, ये फर्स्ट जनरेशन है। उसमें से हम आए, मम्मी डैडी से हम लोग आए, हम हो जाएंगे सेकेंड जनरेशन। समझ में आया? अब हमारे वाला जो जनरेशन रहेगा वो थर्ड जनरेशन होगा। समझ में आ रहा है ना? दादा दादी नाना नानी, वो उनसे मम्मी डैडी है, वो फर्स्ट जनरेशन, उनसे हम आए, हम सेकेंड जनरेशन। वैसे इधर हुआ, ये दोनों का क्रॉस हुआ, सीड्स बने, उसी से प्लांट आए, ये मेरा फर्स्ट जनरेशन। आपस में क्या करें? क्रॉस करें, उसी से सीड्स आएंगे और मेरा सेकेंड जनरेशन बनेगा। हमें सिर्फ सेकेंड जनरेशन तक पढ़ना है। ठीक है, ऐसे कितने भी जनरेशन हो सकते हैं ना, हमें यहाँ तक पढ़ना है। कुछ लिखना है कि रफ कर दूँ? चलो, ये समझ में आया? F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। क्या कर रहा था? आप खड़े थे ना, इधर से नहीं दिखता। देख, दो प्लांट है, दोनों को क्रॉस किया, सीड्स बन गए, सीड से क्या बने? प्लांट्स बन गए, है ना। वो उसको बो दिया ज़मीन के अंदर, तो प्लांट बन गए, वो तुम्हारा फर्स्ट जनरेशन है। ठीक है, इसी को वापस से क्रॉस करो ये सब मेथड से, और उसी से वापस से सीड्स बनेंगे और उसी से नए प्लांट, ये तुम्हारा सेकेंड जनरेशन। समझ में आया? फिर इसको आगे क्रॉस करो, सीड बनेंगे, प्लांट बनेगा, थर्ड जनरेशन। खत्म ही नहीं फिर हुआ। से क्रॉस करो, फिर फोर्थ हाँ। जनरेशन, फिर से क्रॉस करो, फिर इस fourth बैगिंग का क्या लिखे? कवरिंग। क्या हो गया रे? बैगिंग लिखे। क्या बोल रहे हैं? पंडित जी। हाँ वो कराना है मुझे। आता है क्या? नाइन्थ में पढ़ा था शायद तुम लोग ने। बैगिंग कुछ नहीं, कवरिंग द फ्लावर या कवरिंग द ओवरी। झोला छाप जैसा बांध दो उसको। बाद में लिख दूंगी लड़की को छुपा। हाँ, ओवरी को छुपा देना। रफ करूँ क्या? इसमें लिख क्या दिया सवाल?
वो डेफिनेशन लिख रही है वो शायद। तो मैं लिख दिया मैंने। ये रफ कर दूँ ना? हाँ हाँ तुम लोगों को मुझे मेन मुद्दा ये पढ़ाना था, F1 और F2 जनरेशन, और ये होता कैसे ये भी बताना इम्पोर्टेंट है। वो कुशाल क्यों नहीं आया? वो सो गया लगता है जिम जाके रात को सर क्या है यार, तुम लोग 12th में जिम जाते हो? ये भी रफ कर। वो तो आया नहीं आज यश। फोन नहीं उठा रहा है। हाँ नहीं आता है तल्ला। आपको एक दिन दिखा ना, हाँ उसके बाद से हम लोग को भी नहीं दिखा। वो लास्ट दिन है। सही बात है। वो बस बाइक उसके अगले वो appearance खुशहाल का इसके बाइक का पेट्रोल ज्यादा चला दिया। चलो, इतना समझ में आया? हाँ अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे फेवरेट है मेरा ये, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड सुनो, तुम लोगों ने वो 7 कैरेक्टर्स पढ़े थे जो हमने टेबल बना दिया था? प्लांट का हाइट, सीड का कलर, सीड का शेप, वो फ्रूट का कलर, फ्रूट का शेप, फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का कलर, ये सब पढ़ाया था ना मैंने। कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, टॉल, ड्वार्फ, पर्पल है, वायलेट है, ग्रीन है, येलो है, वो सब पढ़ा था। अब सुनो, क्या हुआ रे? ये चालू नहीं है क्या? अरे इसमें और उसमें रिकॉर्डिंग में और रिकॉर्डिंग अच्छा ऐसा है क्या? अरे मिस ने सब सुन लिया क्या जो आप बोले थे। रिश्ता नहीं आएगा तेरे? मैं सर को बोल दूंगी, सर मत डालो। चलो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखो, मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स तुम लोग को बताया, लेकिन वो सातों एक साथ पढ़ना पॉसिबल है? नहीं ना, कंफ्यूज हो जाएगा वो। तो मेंडल ने क्या सोचा कि मैं एक एक कैरेक्टर को लूँगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने पहले प्लांट का हाइट ले लिया, ये कैरेक्टर मैं पहले पढ़ लूँगा, उसके बाद कलर ले लिया, फिर शेप ले लिया, ऐसे मैं एक एक कैरेक्टर को स्टडी करूँगा। तो इसको क्या बोलोगे तुम लोग? मोनो हाइब्रिड। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, हमारे जैसा, है ना? मोनो मतलब सिंगल कैरेक्टर, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सिंग। कैरेक्टर मतलब क्या? जैसा हाइट हो गई, ये मेरा कैरेक्टर हो गया। अब हाइट में कौन होगा? या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा, ये दोनों की मिक्सिंग होगी ना, इसी को तुम हाइब्रिड बोलोगे। इतना समझ में आया? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब सुनो, तो हम लोग कौन सा कैरेक्टर ले रहे बताओ? एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ हाइट, ये मेरा कैरेक्टर है, इसकी मैं स्टडी कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स क्या रहेंगे बताओ? हाँ, या तो टॉल रहेंगे ना, या तो टॉल रहेंगे या तो ड्वार्फ रहेंगे। मेंडल क्या बोलता है? कॉन्ट्रास्टिंग, या तो टॉल या तो ड्वार्फ, मीडियम में कोई नहीं रहेगा। क्यों ऐसा? ठीक है, क्योंकि वैसे ही उसको दिख रहा था, प्लांट जब वो बो रहा था ना, या तो टॉल हो रहा था या तो शॉर्ट हो रहा था, बीच में ऐसा बीच का कोई नहीं था। ठीक है, वैसे ही इधर था। हाँ सुनो इधर, तो टॉल प्लांट, ये मेरा टॉल हो जाएगा और ये मेरा ड्वार्फ हो जाएगा। इनके बीच में क्या करा दो? क्रॉस। ये ऐसा तुम लोग को मेथड लिखना पड़ेगा एग्जाम में भी। ठीक है, अब क्या करोगे? इसका गैमिट बताओ क्या है? गैमिट बताया था ना अभी, कैसे निकालते बताओ? कैपिटल टी, कैपिटल टी, इसमें स्मॉल टी। तो तुम क्या करोगे? इसमें से सिर्फ एक को लेंगे और इसमें से सिर्फ एक को लेंगे। तो मैं ऐसा लिख दूँ? ठीक है, इतना समझ में आया? पक्का? अब क्या करो? दोनों को मिला दो। ठीक है, क्या करो? दोनों को मिला दो, तो ये क्या बन जाएगा? अरे टीटी बनेगा। ये मेरा हो जाएगा F1 जनरेशन, मेरा पहला जनरेशन। ये मेरा टॉल है, ये मेरा ड्वार्फ है। कैपिटल कौन है? टॉल है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल कौन है? टॉल है। इसका मतलब ये जनरेशन क्या है मेरा? टॉल। ठीक है, तो मेंडल है ना हैरान हो गया। क्यों हैरान हो गया? कि जब मैंने एक टॉल प्लांट लिया और मैंने एक ड्वार्फ प्लांट लिया, सबके सब टॉल आ गए। 2 पी प्लांट लो, इन्यूमरेबल सीड्स आएंगे, उसी से इन्यूमरेबल प्लांट्स बन, सब टॉल थे, एक भी ड्वार्फ नहीं था। तो वो परेशान हो गया। अब उसने क्या किया? चलो मैं क्या करता हूँ, इसी की सेल्फिंग कर देता हूँ। सेल्फिंग मतलब क्या होता है? टॉल को टॉल के साथ क्रॉस कर दो। समझ में आया? टॉल को टॉल के साथ क्रॉस कर दो। तो यहाँ पे क्या करूँ मैं? ऑन सेल्फिंग, ऑन सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन।
सेल्फिंग समझता ना, सेल्फ मल्टीप्लाई करो। ये मेरा F1 जनरेशन है, इसी को इसी के साथ क्रॉस कर दो। समझ में आया? अब क्या होगा? अब इसके गैमेट्स बताओ। एक मिनट, ये ऐसा कुछ है, ये ऐसा कुछ है। अब इसके भी तो गैमेट्स बनेंगे। अब इसके 2 गैमेट बनेंगे ना अलग अलग, और इसमें भी ऐसा कुछ। सुनो, इधर एक एक था तो तुमने आसानी से मिला दिया, इधर 4 है, कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, मेंडल बोलता है मेरे आने वाली जनरेशन बहुत बेकार है, आलसी है, तुम कुछ ऐसा, मेरे को कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा ताकि मैं आसानी से ये सब चेक करूँ। तो उसने ना ब्रिटिश जेनेटिस्ट के पास गया। ठीक है, उसका नाम था रेजिनाल्ड पुनिट। क्या था नाम उसका? क्या था? ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट। ये भी एक साइंटिस्ट था। क्या नाम था इसका? रेजिनाल्ड सी पुनिट। ठीक है, पुनिट। ठीक है, तो ये पुनिट ने क्या बोला मेंडल को? भाई तू एक काम कर, चुपचाप से ना एक बॉक्स बना दे। क्या कर? चुपचाप से एक बॉक्स बना दे, बीच में ऐसा स्क्वायर बना दे। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? स्क्वायर बना दिया। ये किसने बताया? पुनिट ने। तो इसलिए ये स्क्वायर को हम बोलेंगे पुनिट स्क्वायर। गुड मॉर्निंग। चाय कॉफी नाश्ता। देखा, अभी अच्छे से पढ़ेगा। क्या ज़माना आ गया, टीचर एक को गुड मॉर्निंग बोल रही है, स्टूडेंट नहीं बोलता कभी। मिस आप दीदी हो ना, मतलब दीदी जैसे। तो मेरी कोई इज्जत नहीं है? अरे है ना मिस, गुड मॉर्निंग। मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। सद्दा कुत्ता ना, क्या बोलते हो? सादा कुत्ता टॉमी, सद्दा कुत्ता कुत्ता क्या बोलते? मेरे को नहीं मालूम। कुत्ता, सद्दा कुत्ता टॉमी, उल्टा बोल दिया। सादा कुत्ता टॉम। देखो यही है। हाँ, तूने ऐसा बताया। चलो, ये मेरा पुनिट स्क्वायर है, चुपचाप से एक स्क्वायर बना दिया। अब क्या बोला पुनिट ने मेंडल को? ये गैमीट्स है और ये दूसरे गैमीट्स है। ठीक है, तो क्या करो, दोनों में से एक गैमीट इधर लिख दो और दूसरे गैमीट इधर लिख दो, कोई भी चलेगा। तो क्या किया पुनिट ने? ऐसा कुछ किया है ना, ये गैमीट्स को उधर लिख दिया, ये गैमीट्स को इधर लिख दिया। कैसे भी लिख सकते हो, इधर उधर किधर भी लिखो। अंदर नहीं लिखने का, क्योंकि अभी मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई। अंदर लिखोगे तो आगे क्या करोगे रे? सुनो अभी क्या करना है। इतना समझ में आया? हाँ, अब क्या करोगे? ये दोनों में क्या करो? क्रॉस कर दो। ध्यान से सुनो, टी को टी के साथ बन गया, टी को स्मॉल टी के साथ, स्मॉल टी को कैपिटल टी के साथ, ऐसा कुछ, स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ। इससे क्या बनेगा? बताती हूँ। ये मेरा सेकेंड जनरेशन बन रहा है। देखो वापस से सुनो, ये 2 में अलग अलग प्लांट है ना, एक एक गैमीट से मैं आसानी से बता सकती हूँ। लेकिन इधर 4 है ना, 4 में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि आगे क्या बनने वाला है, इसलिए मैंने पुनिट स्क्वायर में बनाया। ठीक है, अब इसे तो आसानी से बता सकती है। ये क्या होगा मेरा? टॉल। ये और ये डॉर्फ। अब मेंडल फिर से हैरान हो गया। जब मैंने सब टॉल को क्रॉस किया तो मुझे टॉल भी मिल रहा है, डॉर्फ भी मिल रहा है। समझ में आ रहा है? इधर क्या हो रहा था? टॉल और डॉर्फ, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ टॉल, सब टॉल आ गए। लेकिन इधर अभी इसने सबको टॉल के साथ ही क्रॉस किया, तो क्या बन गए थे? टॉल भी और डॉर्फ भी। तो इसका मतलब वो कुछ सोच रहा था कि मेल से कुछ तो आ रहा है, फीमेल से कुछ तो आ रहा है। ठीक है, आपस में ना ये लोग कंपटीशन करके कुछ अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है? कुछ तो डोमिनेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है? कंपटीशन मतलब जो कंपटीशन जीतता है वही तो आगे जाके एक्सप्रेस करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये क्या है मेरा? ड्वार्फ। तो मुझे इसका फिनोटिपिक रेशियो बताओ क्या होगा? फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा? हाँ, बाहर से देख के बता रहे हो ना, बाहर से या तो टॉल रहेगा या तो ड्वार्फ रहेगा, अंदर से तो कुछ भी नहीं बता रहे हो। तो या तो टॉल रहेगा या तो ड्वार्फ रहेगा। कितने टॉल है? 3 है। कितने ड्वार्फ है? 1। तो फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या होता है? 3:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या है? 3:1। अब जीनोटिपिक रेशियो बताओ।
इधर देखो कैसे आता है जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो मतलब जीन को देख के बताओगे। ये एक जीन है कैपिटल टी, ये दूसरा टाइप का जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये तीसरा टाइप का है स्मॉल टी स्मॉल टी। ये कितना है? एक ही है। ये कितना है? 2 है। और ये कितना है? 1। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:1। अब मुझे बताओ ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है? तो इधर क्या लिखूंगी मैं? होमोजाइगस टॉल। होमोजाइगस मतलब सेम अलील, सेम है ना अलील, कैपिटल टी सेम है ना, तो होमोजाइगस टॉल। ये बताओ हेट्रोजाइगस, लेकिन क्या है ये? टॉल है कि डॉफ है? टॉल। तो हेट्रोजाइगस है लेकिन टॉल है। और ये क्या हो जाएगा? होमोजाइगस डॉफ। समझ में आया? ये मेरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, ये आता है बनाने को आता है। या तो तुम्हें इसमें ये पूछेंगे फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो, ठीक है, या तो ये पूरा बनाने बोलो। तुम लोग दूसरा करो ना, मैं तुम लोग को दूसरा देती हूँ। सेम पैटर्न में करना है, दूसरा करो। चलो, ये मैंने तुम लोग को हाइट का दिया ना, तुम लोग कलर लो, कलर। हाँ, आर वाला। अच्छा लग रहा है ये वाला। तो ज़रूरी नहीं है ना तेरे को सिर्फ हाइट का पढ़ने देंगे, तेरे को कुछ भी दे सकते, कलर दे सकते, पोजीशन दे सकते। चलो तुम लोग कलर का बताओ। एक है येलो और एक है ग्रीन, ठीक है। इसमें मैं बता देती हूँ ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। अब करो आगे का, पूरा सेम मेथड से करो और मुझे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो बताओ। हाँ, पर कैसे आएगा बताओ। अरे बुक में करो सब लोग। मैंने क्या बोला? कलर ऑफ सीड ले लो, कैरेक्टर हो गया उसका येलो कलर, ग्रीन कलर। तुम लोग ना इतना बात करते हो ना, मुझे मेरी आवाज़ नहीं आती कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं इसलिए जोर से बोल ताकि मेरे को एटलीस्ट मेरी आवाज़ आए। तुम लोग इतना बात करते हो। वो ऐसा कुछ नहीं है, बिना माइक का भी ऐसी सेम है। क्या इतनी है इसकी? कौन है? टोल्ड ऑफ येलो ग्रीन, या तो येलो कलर हो सकता है या तो ग्रीन कलर हो सकता है। हाँ, डोमिनेंट में येलो, रिसेसिव में ग्रीन, ठीक है। देखो कैपिटल से बनाना वो डोमिनेंट है और जो स्मॉल रहता है वो रिसेसिव रहता है। समझा क्या रे उदित? उसको लिखने क्या में समझा? ओकी कलर। चलो जल्दी बताओ क्या है। सबसे पहले मुझे F1 जनरेशन बताओ क्या बनेगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या है वो? येलो है कि ग्रीन है? बेटा करो, ऐसा मुंह पे बोल के नहीं चलता है। करो बेटा करो। येलो है ना? येलो ग्रीन को सप्रेस करके अपना कैरेक्टर बताएगा। उदित तू अपना, सब मोह माया है, तू अपना दे। अब उसको अपनी माया की याद आएगी। अरे हाँ, अभी बंद कर रहे तो तेरा आश्रम बंद हो जाए। कौन बोला वो? क्या? तू बोलता भी है। आज पहली बार उसकी आवाज़ सुना है मैंने, हाँ, तो कुछ बोलता ही नहीं है। जा बेटा तू जा, तेरे को छुट्टी। जा ना तू। कौन रोका है तुझे ये बता, कौन रोका है? उनको नहीं चाहिए ना, तेरे को चाहिए, तू जा। इंटरेस्टिंग है कि नहीं मोनोहाइब्रिड क्रॉस? ऐसे डाई हाइब्रिड भी होगा। हाँ, सिर्फ तुम्हें मोनो और डाई पढ़ना है। ऐसा ट्राई होता है, टेट्रा होता है, बहुत सारे क्रॉसेस होते हैं। जेनेटिक्स के बहुत सारे सम्स भी हैं, सम्स करके पागल हो जाएंगे। थोड़ा ही नहीं है क्या? नीट में आते हैं सम्स, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस। ये दोनों में से इस टाइम पे कितना आया था? 6 आया था। 6 MCQs आए थे। छोटा है क्या? वो ग्रीन के नीचे हाँ, ये स्मॉल वाई जी तो ऊपर में ऊपर तक टूट गया। जी नहीं लिखने का, कैपिटल वाई तो स्मॉल वाई। मैंने बोला ना जी नहीं।
ठीक है, इसी का स्मॉल करो। What is this behavior? क्या हुआ रे, नहीं आ रहा है? मिस जगह जा हो गया, मेरा भी हो गया। कितना आया? वही आया। वही आया ना, बताओ। मेथड ऐसा करो फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हो गया। बेटा तेरी स्पेलिंग्स को क्या हो गया रे? मिस इसको भी लटका लो। येलो की स्पेलिंग क्या है? YLLO। वाई येलो डब्ल्यू क्यों लिखा है? वो थोड़ा उसका Y अभी भी नींद में है? तो इतना सारा कैसे लिखूंगा? इतना सारा इतना सारा क्या, इतना सारा पेन किंग खत्म नहीं हो जाएगी ऐसा बोल रहे हैं। कल हैवी हो गया था थोड़ा सा। ग्रीन 3:1, 1:2:1। होता है जब मुझे थोड़ा अच्छे मेथड में लिखा कर तो फुल मार्क्स मिलेंगे ना। तेरा हो गया? हाँ ये सब भी चलेगा। और ये बॉक्स कौन बनाएगा रे? ये इम्पोर्टेंट है यार, ये पुनिट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, मार्क्स कट जाएगा। आधा मार्क्स कट जाएगा। तो बनाया कि उसकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी? मैंने इतना अच्छा मेथड दिया बनाने का, आया क्या तुम लोग का? ये इधर लिखो, ये पुनिट स्क्वायर है, ऐसा लिखो इधर, ठीक है। हेट्रो होमो क्या, जाइगस कौन लिखेगा आगे? सब व्हाट्सएप फॉर्मूला लिखो तुम लोग। सब लिखती हूँ। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत छाने हो। ए समझा आया तुम लोग को? मोनो हाइब्रिड क्रॉस आया? तू क्या कर रहा है? क्या करूँ, ऐसे बनाओ तू ना। डाई हाइब्रिड कर रहा है? थोड़ा थोड़ा सा कैसे होगा बताओ? इसका मार्कर किसका हो गया ना लिख के, वो इसका नाम क्या है? एक जन जाके वो रूम से ब्लैक मार्कर लेके आओ। वो नया मार्कर है नहीं चल रहा है, तो इंक खत्म मिस इंक डालो ना। इंक भी नहीं है इधर। है। अच्छा ये बड़ी, ये इससे नहीं होता है रे मैं तो दांत। लाया था नया मार्कर। जा एक बार देख क्या है क्या। अच्छा तेरे को मालूम है, ला के रखा भाई। चल फटाफट कर, तू नहीं, तू लिख पहले बेटा, ऐसे आई एम रिटर्निंग आगे। तू लिख ले, तू टेंशन मत ले। बस थोड़ा सा वो कुछ नहीं है देखो, वो ये वाला करना है, ये वाला। हाँ वैसे बिना देख के कर। देखो आ रहा है, प्यार से बात। उमर को आ रहा है क्या? क्या आया? क्या है? क्या कर रहा है? अशफाक को आया? भूमिका को? नहीं। वेरी गुड। एक मिनट रुक, ये डिफरेंस बता, ये कैपिटल है ये स्मॉल है। ये डाल के दे दे। भाई जरा बेचारे ने वाइट ही पहना है। क्या आप पीछे बढ़ सकते हो। चल अच्छा है ना, हम लोग तेरा वो सर्फ एक्सेल का ऐड करेंगे। नहीं है। नहीं है? दांत अच्छे हैं। हाँ ऐसा तू बोलेगा इसके लिए। चलो हो गया, लिख के आ गया रे? क्या आया? क्या हुआ रे, आया तेरे को? नहीं अभी तू तो आर क्यों लिख रहा है? आपने तो ये बोला क्या कि- है? भाई क्या हो गया? वाई फॉर येलो होता है कि आर होता है? ये उपाध्याय सर को ना कुछ मारना पड़ेगा। कौन उपाध्याय सर? पहले तो येलो शीट रिंकल वो रिंकल शेप की बात हो रही थी, राउंड और रिंकल। उनको गलत मत बोल, तू कॉन्सेप्ट गलत समझा वो बोल। येलो कलर रिंकल शीट का दिया है। मैं ऐसे नहीं लूंगा, थोड़ा महंगा महंगा। ये सीड का कलर है। यही पेपर में आएगा, कागज में। पेपर कब से है? कौन सा पेपर है? यूनिट टेस्ट भी होता है? हाँ, पता नहीं कैसे छोटे लोग हैं। कौन सी कॉलेज है? विद्यार्थी कहते हैं। यूनिट टेस्ट कौन लेता है रे? हाँ सेमेस्टर में भी हम ध्यान नहीं देते, यूनिट टेस्ट की बात कर रहे हैं हम। डायरेक्ट बोर्ड्स पे ध्यान देते हैं। बड़े लोग बड़ी मेन टारगेट बोर्ड रहना चाहिए, बीच में कोई भी आ जाए। सारे बोर्ड से दिख रहे हैं। रोड नहीं जाएगा से हो। फेल हो गए तो मतलब ऐसा कुछ ओ नहीं ना? पीछे से नहीं सुसाइड नहीं करने का। नहीं मैं नहीं करूँगी वैसे। हाँ तो क्या पूछ रही? मेरी मतलब ऐसा कंफर्मेशन। अरे तुम लोग को मालूम है वो नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था, हाँ उसमें वो एक लड़की ने सुसाइड कर ली। आई थिंक उसका कुछ होगा, उसने ड्रॉप लिया था। बहुत अच्छा पढ़ी, बहुत पढ़ती थी ना वो तो। होगा कुछ, ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हुआ रहेगा।
कुछ भी नहीं दूंगी भाई, कुछ भी दे सी बता रही थी, कोई एक लड़की थी वो टंकी हो गई थी, उसके बाद बात बताने का पिटाई किया था। मैं नीट नहीं दूंगी कुछ भी। झगड़ा होने का टाइम था। अरे वो टकराई क्यों हुई थी? ए चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मार्कर का है तुम लोग को आया? अभी सही कर रहा हूँ ना मैं। हाँ। अभी आप मारो। कर 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 मैं मारी कह रहे तेरे को। कभी 5 उंगली हाथ लगाई हो क्या तेरे को? अरे 5 उंगली। अरे दे रे अरे आपका हाथ गंदा मत तो इज्जत नहीं होगा। इतनी केयर, मेरे नसीब खुल गए। इसी तो पड़ गया, किसी की केयर में करूंगा तो अरे रे 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 अरे वो केयर कहाँ से डायलॉग लेके आ रहे? बेचारे से क्या हो गया? नहीं हो रहा था। टिप पे डाला कि नहीं? बस उसी को टिप को उसी के अंदर डाल दिया था। चलो रफ करूँ? या ऐसे ही करो तुम, मार्क्स पूरा मिलेगा। चलो रफ करो। हाँ और एक चीज़ मुझे बतानी है तुम लोग। सुनो इधर। कैसे पूछेगा? हाँ सुनो, ऐसे ही राइट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है? 3 मार्क्स के लिए अगर आया तो तुम लोग को ये पूरा करना पड़ेगा, या तो सिर्फ ये 2 पूछेगा, फिनोटिपिक या जीनोटिपिक। लेकिन तुम लोग को मोनो नहीं पूछेंगे, डाई पूछेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। वो भी बहुत इजी है। ये आ गया ना तो वो आराम से आ जाएगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस ऐसे ही है सेम, बस इसमें उसमें 2 कैरेक्टर हैं। अशफाक आया? कहाँ तक पहुँचा? साकिना का तक? नीट के डिब्बे में अभी। खुशहाल तक आया कि नहीं? अरे मैं उसको बोल रही हूँ रे, तू अपने पे क्यों ले रहा है? झगड़ा करना है। मैं बता आ बैल मुझे मार। मेरे को आता है। आ गया मैं। क्या आया? गेट के बाहर खड़ा है। चलो आ जाओ इधर आ। बुक फेंक दे तू। ऐसे दे रहा हूँ। देना। देगा ही इससे अच्छा पेज पे दे। एस्पा पॉड जी क्या? होमो क्या? होमो क्या? होमोजाइगस। ये अपना ही बना रहा है उधर क्रॉस। पहले जाएगोड हाँ ये ले, वेरी गुड, सही किया है। आ गया ना मोनो हाइब्रिड क्रॉस। चलो अब सुनो इधर, कान खोल कर उदित सुन इधर। हाँ मिस को। देखो मेंडल ने क्या बोला, सुनो। मेंडल ने क्या बोला? अभी मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस बना दिया है, अब मैं एक लॉ निकालूंगा, ठीक है? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं? और ये लॉज जो होते हैं ना, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ना, वो एग्जैक्ट तुम्हें वो लॉ लिखना पड़ेगा। अपने ओन वर्ड्स में तुम लोग वो लॉ नहीं लिख सकते। टेक्स्ट बुक निकालो अपना, लॉ ऑफ डोमिनेंस निकालो। कहाँ पे है मिस? एक तुम लोग बुक ले लो, मैं ये बुक ले लेती हूँ। हाँ हाँ चालेल चालेल। लॉ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस पेज नंबर 52 निकालो। पेज नंबर 52 स्टेटमेंट ऑफ लॉ। दिख रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके डायरेक्ट स्टेटमेंट पे जाओ। स्टार्ट करूं? देखो इधर ध्यान से सुनो, हम लोग बोर्ड और डेफिनेशन को देखेंगे। क्या लिखा हुआ है उधर? When two homozygous individual, homozygous मतलब सेम अलील वाला ना, है ना? यहाँ पे देखो, एक इंडिविजुअल ये है, एक इंडिविजुअल ये है, ये 2 इंडिविजुअल्स हैं और कैसे है? होमोजाइगस है। ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। जब ये 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल्स को तुम क्या करोगे? क्रॉस करोगे। तो क्या बताया देखो, when two homozygous individuals with one or more sets of contrasting character, मतलब या तो एक कैरेक्टर लो या 2 से ज़्यादा लो। यहाँ पे हम लोगों ने कितना लिया? सिर्फ एक कैरेक्टर लिया, हाइट एक कैरेक्टर। तो क्या होगा बताओ? with one or more sets of contrasting characters are crossed, the alleles, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? alleles जो कैरेक्टर्स रहते हैं appear in F1 are dominant and those which do not appear in F1 are recessive। इसका मतलब F1 जनरेशन पे आओ, जो अलील एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पे कौन कर रहा है? टॉल, यानी टॉल इज डोमिनेंट। और जो एक्सप्रेस नहीं करता है वो क्या हो जाएगा? मेरा रिसेसिव। समझ में आया? जैसे तुम लोगों ने येलो और ग्रीन का किया कि क्या आया तुम लोग F1 जनरेशन में? येलो आया ना, मीन्स येलो डोमिनेंट है। जो एक्सप्रेस करता है, झगड़ के अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, वो डोमिनेंट हो जाता है। और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, हार जाता है, वो क्या हो जाएगा? रिसेसिव। समझ में आया? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये होगा तो क्या होगा? क्या आएगा? टॉल आएगा, क्योंकि दोनों भी डोमिनेंट है।
अगर ये होगा तो क्या आएगा, टॉल आएगा। क्या करेगा, ये इससे जीत जाएगा और अपने आप में टॉल एक्सप्रेस करेगा, मीन्स टॉल मेरा डोमिनेंट है। ये आएगा तो कोई है ही नहीं ना पावरफुल, दोनों आपस में, दोनों बच्चे ही आपस में झगड़ा करे तो बच्चा ही जीतेगा ना रे। तो ये क्या हो जाएगा, ड्वार्फ। समझ में आया? हाँ, समझ में आया? देखो डैडी डैडी दोनों भी है, डैडी जीतेगा। डैडी उसके सामने, एक डैडी और उसके सामने उसका बच्चा है, कौन जीतेगा, डैडी। दोनों भी बच्चे ही है, डैड भी कोई पावरफुल नहीं है, तो आपस में वो बच्चे में से ही जीतेगा। तो ये ड्वार्फ हो जाता है। समझ में? जीतेगा मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस से तुम लोग को क्या समझता है कि जो चीज़ F1 में तुम्हें दिखी वो तुम्हारा डोमिनेंट है, जो नहीं दिख पा रही है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव। ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि टॉल और ड्वार्फ क्रॉस करो तो तुम्हें मीडियम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। एज अ सारेटिन फूड ऐसा वो तुम्हें ह्यूमर्स में दिखता है, प्लांट्स एंड ऑल में नहीं दिखता है। ठीक है। या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा, यहाँ पे ध्यान दो, या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा, बीच का कुछ नहीं होगा। ऐसा किसने बताया, मेंडल ने। कौन सा लॉ दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये यूनिवर्सल नहीं है, मतलब हर जगह अप्लाई नहीं होता है, कुछ कुछ जगह एक्सेप्शंस है। जैसे तुम केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस पढ़ते हो वैसे इसमें भी एक्सेप्शंस है। ठीक है। दो एक्सेप्शंस है, एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक होता है को डोमिनेंस। ये भी बहुत ईजी है, ये समझ में आया? हाँ, लॉ समझा, पहला लॉ। ये 3 लॉ दिया, तीनों में से एक आता ही आता है। ठीक है। क्या हो गया रे, मस्त सो रही है, अभी तक मैं सोई भी नहीं, अब सोती फिर बहुत ज़्यादा। कितना मतलब क्या करते हो रात में तुम लोग? मैं जल्दी सोई थी फिर भी मेरे को नींद आ अरे गई। मैं वही तो बोल रहा हूँ, तो रात से जाग रही है बाहर के लिए। बात कुछ भी बोल रहा है। वो मेरी रात बार्क और भग में फर्क होता है। मेरे को बात हो गया देखते हैं। हाँ तो तेरे कान खराब है फिर। मेरे को लगा तेरा मुंह उड़ने की बारी। चलो, बाप रे मैं इसमें गिर जाऊंगी एक दिन। चलो अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, एक्सेप्शंस। क्या है पहला एक्सेप्शन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, आप सुनो। हाँ आगे आगे यहाँ पे है, कहा गया इधर। ये इसका एक्सेप्शन है, मेंडल लॉ का ये लॉ है ना, इसका एक्सेप्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है। चलो इधर आओ, ये कॉन्सेप्ट सुनो, पहले इधर आओ। ये कॉन्सेप्ट समझने के पहले इधर मुझे बताओ, अगर समझो ये मेरा एक दो क्रोमोसोम है, ठीक है, इधर मेरा कोई जीन होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दोनों जीन मेरे नॉर्मल है, ठीक है, ये दोनों जीन नॉर्मल है, मीन्स ये दोनों जीन मेरा नॉर्मल प्रोटीन बनाएंगे। नॉर्मल प्रोटीन बनाएंगे मतलब एक नॉर्मल कैरेक्टर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कैरेक्टर मुझे दे रहा है टॉल का, क्या दे रहा है, टॉल। ये भी नॉर्मल है तो ये भी क्या देगा, टॉल। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब इधर बताओ, ये दूसरा है केस 2। केस 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे एक जीन है, ठीक है। ये क्या है, मेरा नॉर्मल जीन है तो ये टॉल देगा। यहाँ पे क्या हो गया, क्या कुछ ना म्यूटेशन हो गया, जैसे कुछ रेडिएशंस आ गए, अल्ट्रावायलेट रेज आएगा और ये जीन खराब हो गया, तो क्या ये मुझे नॉर्मल कैरेक्टर देगा, नहीं देगा। तो टॉल देगा, नहीं देगा, तो क्या दे देगा वो, ड्वार्फ। ठीक है, यहाँ पे दोनों टॉल थे तो मुझे कैरेक्टर टॉल ही मिलेगा। यहाँ पे एक टॉल है, ये एक डॉफ है, क्या मिलेगा, हाँ सुनो क्या होगा, तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि डॉफ होगा या टॉल होगा। टॉल क्या बोलता है डॉफ को, तू टेंशन मत ले, जो भी तेरी भरपाई है ना मैं कर दूंगा। समझ में आया, तू नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे ना, तू टेंशन मत ले, जो भी तेरी भरपाई है वो मैं कर दूंगा। और मेरा क्या मिलता है, कैरेक्टर टॉल। इतना समझा। अब तीसरा केस देखो, यहाँ पे 2 जीन है,
दोनों भी एबनॉर्मल है, दोनों भी खराब है, तो ये क्या देंगे मुझे? डॉफ ही देंगे, है ना। ये क्या है? दोनों भी खराब है, दोनों में भी म्यूटेशन हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ड्वार्फ। ठीक है, तो ड्वार्फ हो गया मतलब अभी कोई टॉल है क्या संभालने वाला? नहीं ना, दोनों भी ड्वार्फ है, दोनों भी नल्ले है, तो ड्वार्फ ही मिलेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे ड्वार्फ ही मिलेगा। क्या हुआ रे? हाँ, कौन विभूति? अरे वो भाभी जी के घर पर है बहना। चलो, ये 3 कंडीशंस तुम्हें समझ में आए। ये कौन बोला था? ऐसा मेंडल ने बोला था। अरे सुनो रे, ये किसने बताया था? मेंडल ने बताया था। इनकम्प्लीट डोमिनेट्स में क्या होता है? देखो यहाँ पे आओ, इधर आओ, इधर। ये टॉल है, यस ये टॉल है, ये डॉफ है। टॉल क्या बोलेगा डॉफ को? तू टेंशन मत ले, मैं तेरी भरपाई कर दूंगा। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेट्स में क्या होता है? वो भरपाई नहीं कर पाता है। ठीक है, हाँ, मतलब भाई मैं तेरी भरपाई नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद अपना, बोलते ना, मेरे में ही उतनी ताकत नहीं कि मैं अपना एक्सप्रेस कर पाऊँ। ठीक है, तो सुनो इधर क्या होता है। ये हम लोग को क्या हुआ रे? अरे मैं साहब मेरे को ही बोल, पूरी दुनिया यहाँ पे बोल रही है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये लोग आए अभी कर रही है। कितना बात रे, कितना बात होती है। हाँ ऐसा बोलो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस तुम लोग को एक प्लांट में दिखने मिलता है जिसको बोलते हैं मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, पहले तो कोई प्लांट में होएगा नहीं, होएगा भी तो ठीक है। ये प्लांट में हम लोग को इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यहाँ पे ना मेंडल का लॉ फेल हो जाता है। जलापा कहाँ मिलता है? जलापा, इसको हम लोग 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। हाँ, 4 बजे खिलता है। 4 o'clock प्लांट, ठीक है, मिराबिलिस जलापा। हाँ बस रे, ठीक है। ये प्लांट में हम लोग को क्या दिखेगा? इनकम्प्लीट। इसमें तुम्हें मेंडल का लॉ फॉलो नहीं मिलेगा। कैसे होता है देखो, फ्लावर है ना, है तो फ्लावर ही, या तो क्या होगा? रेड फ्लावर, या तो होगा वाइट फ्लावर। ये पेरेंट है, क्या हुआ? अरे आर आर आर। कैसा चलेगा? अरे पहले सुन लो मैं क्या बता रही हूँ। भूमिका सुन ले, इधर आ, इधर जा। इधर मतलब ध्यान दे, इधर सुनो, इधर। मिराबिलिस जलापा में तुम लोग को इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिल रहा। अब ये कैसे होता है? ये एक फ्लावर है, ठीक है, या तो वो रेड फ्लावर देता है या तो क्या देता है? वाइट फ्लावर। मुझे बताओ इसमें कौन डोमिनेंट है? रेड डोमिनेंट है, क्योंकि मैंने इसको कैपिटल में लिखा होगा। अब मुझे सर गैमीट बताओ। हाँ, या इसमें सिर्फ आर रहेगा और इसमें स्मॉल आर, ठीक है। ये मेरा गैमीट्स है। F1 जनरेशन क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। अब मुझे बताओ मेंडल के लॉ से मुझे क्या मिलना चाहिए? इधर रेड मिलना चाहिए ना, रेड नहीं होता है, पिंक हो जाता है। इधर देखा ना, मेंडल का लॉ इधर फेल हो गया। टॉल क्या बोला डॉफ को कि मैं तेरी भरपाई नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी भी भरपाई नहीं कर पा रहा हूँ। देखो सुनो, मेंडल का जो लॉ है ना, ये 99% तक अप्रूव होता है, 1% गलत हो जाता है। तो ऐसा है कि हम 99% को भूल जाएंगे, फॉलो तो हो रहा है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। वो 1% एक्सेप्शन तो हर एक में। ऐसा है कि हम केमिस्ट्री छोड़ देंगे पढ़ना, इतने सारे एक्सेप्शन है अंदर, है ना। हाँ, वही पढ़ना पड़ता है। इसमें हम लोग को थोड़े थोड़े एक्सेप्शन दिखने को मिलते हैं। तो इधर देखो, सुनो इधर। अरे क्या है? अशफाक तेरी बहुत मस्ती हो रही, तेरे को जाना है तो तू बाहर चले जा। ये बोला, ये बोला। अबे शुक्ला के साथ। बहुत यार, छोटे बच्चे हो क्या? पढ़ाते टाइम भी चालू हो जाता है तुम्हारा। छोटे बच्चे हो क्या? चलो इधर आओ। रेड है और वाइट है, ठीक है। रेड क्या बोलेगा वाइट को? मैं तेरी भरपाई नहीं कर पा रहा, मतलब वाइट तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। और रेड जो वाइट को बना बोल रहा था कि मैं तेरा रेड कर दूंगा, नहीं कर पाता। और ये रेड भी नहीं होता, रेड से फेड हो जाता है और पिंक बन जाता है। अपना भी कैरेक्टर अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मतलब इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम हो जाता है उसको? डोमिनेंट जीन है ना, अपने आप को पूरा कंप्लीट एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इसलिए इसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
अपने आप को पूरा डोमिनेंट नहीं बता पाता, इसलिए ये पिंक हो गया। समझ में आया? तो ये मेरा F1 जनरेशन हो गया। अब F2 जनरेशन क्या होगा? ऑन सेल्फिंग F1। एक क्वेश्चन आता है कि F2 जनरेशन कैसे निकालते हो, नीट में आता है F2 जनरेशन कैसे निकालते हो? F1 का सेल्फिंग करके, ठीक है, F1 का सेल्फिंग करके तुम F2 निकालते हो। अब कैसे होगा इसमें बताओ? कैपिटल R स्मॉल r इंटू कैपिटल R स्मॉल r, है ना, इसी में का इसको सेल्फ कर दिया। तो इसका गैमेट्स बताओ क्या होगा? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। अब क्या बनाओगे तुम लोग? पुनिट स्क्वायर बनाओगे। कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। यहाँ पे आओ, कैपिटल R आर आर हो गया, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल r स्मॉल। मुझे बताओ अभी इसका आंसर क्या आएगा? उसका लाल रहेगा। देखो यहाँ पे भी डोमिनेंट है, यहाँ पे भी डोमिनेंट है, दोनों अपना कैरेक्टर अच्छे से करेंगे। तो ये मेरा रेड हो जाएगा, ये पिंक ना, क्या कर रहे हो? इनकम्प्लीट डोमिनेंट, तो ये पिंक, ये और ये वाइट। अब मुझे इसका फिनोटिपिक रेशियो बताओ। देखो इधर देखो, 3:1 नहीं होगा, 1:2 दिख रहा है। बाहर से क्या दिख रहा है? रेड दिखेगा, पिंक दिखेगा, व्हाइट दिखेगा ना। अरे ये तीसरा क्या है? वो आगे कुछ तो होता है। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। आगे आप कर दीजिए। क्या हो गया? हंसते हुए देख रही। क्या हो गया? वाइट हो गया, क्या लिखने के? तू चुप रहे। धोखा हो गया, इसके क्या प्रिंट कर रहा है? अच्छा नहीं, दो कलर हो तो होम्यो है। तू सुनेगा ना तो समझेगा, तू नहीं सुनेगा तो कैसे समझेगा? सुन इधर, R डोमिनेंट है, ये स्मॉल r रिसेसिव है, ये इसको सप्रेस नहीं कर पाता और अपने आप को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मतलब डोमिनेंट क्या? रेड है ना, रेड भी नहीं मिलता, पिंक हो जाता है, इसलिए इसका नाम इनकम्प्लीट डोमिनेंट। ठीक है, अब वो जीनोटिप वाला बता दो आप जरा। सुनो इधर, फिनोटिपिक रेशियो तुम लोगों को बाहर से दिख रहा है, रेड फ्लावर भी बाहर से ही दिखेगा ना, पिंक भी दिखेगा और वाइट भी दिखेगा। तो इसमें देखो, रेड 1 है, पिंक 2 है, वाइट 1 है। जीनोटिपिक बताओ। जीनोटिपिक रेशियो बताओ। होमोजीनियस। नहीं होमोजाइगोट। ध्यान दो, जाइगोट नहीं, जाइगस। होमोजाइगस। तुम लोग कर लो जो करना है दूसरा वो। हेड को तीसरा भी होमो। होमो हेड को हो गया बस। तुम लोगों को इनकम्प्लीट डोमिनेंट्स में ये याद रखना है कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है। क्वेश्चन आता है नीट में, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आइडेंटिकल किस में होता है? इनकम्प्लीट में। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि रेड भी दिख रहा है, पिंक भी दिख रहा है, वाइट भी दिख रहा है ना। तो एक रेड दिख रहा है, 2 पिंक दिख रहा है, 1 वाइट दिख रहा है। और जीनोटिपिक में क्या हो जाएगा? होमोजाइगस रेड, हेट्रोजाइगस पिंक, होमोजाइगस वाइट। समझ में आया? तो ये तुम्हारा जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। जिसको लिखना है लिख लो। अबे दीपक ये इनकम्प्लीट डोमिनेंट्स है। डोमिनेंट कैरेक्टर भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, किस में दिखेगा? सिर्फ मिलाबिलिस जलापा में। इसको स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं। बस एक यही है, एक ही प्लांट है एक्सेप्शन। हाँ, ये इनकम्प्लीट और एक हम देखेंगे अभी कोडोमिनेंस। तो मेंडल का लॉ इधर फेल हो गया ना, ना रेड दिख रहा है ना वाइट दिख रहा है। मेंडल क्या बोला? कॉन्ट्रास्टिंग, या तो रेड या तो वाइट, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है? पिंक भी दिख रहा है, तो यहाँ पे फेल हो जाता है। नहीं, मत बैठे रहे, शोपीस के लिए लिखा है मैंने। बैठ जा, तेरे को जाना है, तू बैठ। हाँ,
अकेला सफ़र करना है, जा। फ़ोन कहाँ गया मेरा? टाइम बरोबर जाते हैं। तुम लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हो। मैं आगे ऐसा रहेगा ना, मैं सच में नहीं पढ़ाने वाली हूँ अरे तुम मिस, लोग को। ऐसा बहुत ज़्यादा, हमारी थोड़ा तो एटलीस्ट तुम लोग को रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये अस्पार जब कोई चीज़ कोई पढ़ा रहा है और तुम उसमें बात कर रहे हो, इसका मतलब तुम लोग को कोई रिस्पेक्ट नहीं है देना है। मैनर्स नाम की एक चीज़ होती है। तुम लोग बड़े हो गए, इसका मतलब तुम लोगों में हम मार नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं तुम मैनर्स भूल जाओगे या रिस्पेक्ट भूल जाओगे। एटलीस्ट जब पढ़ा रही हूँ तब तुम लोग चुप रहो ना, सुन लो क्या बोल रही हूँ मैं। बार बार वो चीज़ मुझे रिपीट करना पड़ती है। किसी एक को समझ रहा है, दूसरे को नहीं समझ रहा है। मेरे को कैसे समझेगा किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है? आपस में ही बात कर रहे हो। इसमें टीचर की गलती नहीं होती है, तुम्हारी गलती होती है। बाद में तुम ही बोलोगे टीचर का समझ में नहीं आता है, कैसे समझेगा? यहाँ पे कोई प्रोफेशनल आके भी पढ़ा देना, तुम्हारी ऐसी हरकतें नहीं रहेगी तो तुम्हें कोई कुछ भी नहीं समझने वाला है। रफ करूँ? 2 मिनट। तुम लोग को समझ में आया मोनो हाइब्रिड क्रॉस? ये समझ में आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस? हाँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आया? नहीं समझ रहा है तो पूछो। कुछ भी डाउट से क्लियर करो इधर। हाँ, क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस तुम लोग को बताना पड़ता है कि तुम क्रॉस कर रहे हो इसमें। अगर बाय चांस नहीं बताया तो वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि तुम्हें मार्क्स देगा कि नहीं। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं तो तुम्हारा कट कर देगा वो मार्क्स। अब पूरे मार्क्स मेरे फेल होने वाला रहेगा तो नहीं करेगा। एक बात याद रखो, एग्जामिनर फेल होने नहीं देता तुम लोग को। जब वो पेपर चेक करेगा ना तुम्हें फेल होने नहीं देगा, लेकिन ऐसा भी कि एग्जामिनर 90 लाने भी नहीं देगा तुम लोग को। ऐसा ये क्या है? ये है उनका, ना वो 90 लाने देगा ना वो फेल होने देगा। यहाँ से तू खुद पास थे 90 चाहिए। पेपर ऐसा लिखो कि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए, सप्रेस ना हो, इम्प्रेस हो जाए और मार्क्स दे। ऐसा तुम्हें करना चाहिए। फिर भी सबका 99 तो वो वैसा पेपर लिखते हैं, इसलिए उनका वैसा पेपर आता है। सजा के लिखेंगे तो मार्क्स आते हाँ, वो पिंग और रिबन नहीं लगाने का। ये जो ऐसा तुम लोग लिखते हो ना, ऐसा लिखोगे ना तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा पूरा। पहले आपसे काउंसलिंग को चाहिए हम लोग। हाँ चलेगा, लेकिन जैसा तुम लोग 20% आया था, हंस के दिए। ओए मस्त, वो मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है और मैं चढ़ रही हूँ। बस यही बचा रहे। हाँ, यही बचा रहे। 7 बजे इससे जब मैं झाड़ भी चले जाता। तू हिमालय पे चले जा ना, हिमालय चले जा, तेरी इधर कोई ज़रूरत नहीं है, सब मोह माया है। यार मैं काउंसलिंग लेके जाऊंगा। सब थोड़ी सी तारीफ में अब कभी थैंक यू बोलते ही नहीं, बस यही बोलते। मुझे मालूम है तुम लोग या तो मुझे बटरिंग करते रहते हो। अच्छा टीचर आप ये बार बता दीजिए। मुझे ना क्या काम
काम रहेगा जो हम लोग आपको मस्का लगाएंगे। हाँ मैं बताऊँ, सुनो इधर। जब हमारा फर्स्ट चैप्टर हुआ था, लास्ट लेक्चर हुआ था उसका, तब क्या बोले थे तुम लोग ने मुझे? क्या बोले थे? हम सुबह आएंगे 6 बजे, फिर भी आएंगे। आ जाए। फर्स्ट लेक्चर की बात करूँ, ये वाला। कॉलेज छुट्टी मार के आए। हाँ, कॉलेज छुट्टी मार के आए। क्यों? लास्ट तब से मेरा भरोसा तुम पर से उड़ गया है। ऐसा सिर्फ एक दिन के लिए वैसा भरोसा मौका दो। और इतने नींद में रहते हो, जैसे मेहरबानी करो आके मेरे ऊपर। बोर्ड्स तो मुझे देना है ना। क्या हो गया? नहीं, नेचर कॉल बाद में। वीडियो कॉल किए। चालू करके बात करते हैं। क्या मतलब क्या? दिसंबर में काउंसलिंग हर सब्जेक्ट आपको बताने का है ना, तो क्या इसको ही क्लासेस संभालने दे देते हम लोग। पूछो क्यों आपको बताने का? क्यों? बोले तैयारियां कि आपके नक्शे कदम पे चल के हाँ, अभी बोलो पढ़े लिखे तो कुछ भी गए। तू कौन से कॉलेज में? कमलेश जूनियर कॉलेज। आरजे में? कमलेश, ये रफ कर दूं? कब बोलोगे भाई, कब रफ करना है? मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। लेक्चर जाते हो कॉलेज के? कौन जाता है इसमें? कौन जाता है? 65% समझता है लेक्चर का? तो जाना चाहिए। अरे अटेंडेंस के लिए जा रहे हो। एक स्मार्ट वर्क ऐसा भी कर सकते हो। सुनो, अगर तुम्हें क्लासेस का समझ में आ रहा है तो तुम लोग क्यों जा रहे हो कॉलेज अटेंड? कुछ नहीं होगा अटेंडेंस का, मैं बोल रही हूँ ना। अभी हम लोग का समय 50% काला भी नहीं गया था। तो उस दिन हम लोग को पता लगा जब मेरे को पूरा क्लास कंबाइन करने कॉलेज नहीं जाऊंगी। प्रैक्टिकल जाने का। हाँ, सिर्फ प्रैक्टिकल एक भी नहीं छोड़ना। प्रैक्टिकल एक भी नहीं। कुछ लेक्चर क्या नहीं होगा। तुम लोग कौन से कॉलेज में हो? मेरा आरजे कॉलेज था। आरजे में ऐसा कुछ नहीं होता था। अच्छा लग रहा है ये कॉलेज वाले कितने वेले ऐप बना दिए बताओ उसी के लिए जिसका कुछ है ही नहीं असली तो। चलो आगे। कुछ था नहीं, कोई भी बच्चा आगे कहीं तुम लोग में attendance कैसा होता है? चलो इधर आओ। हम लोग का तो आता है। लेकिन आरजे का लैब देखोगे ना, लैब नहीं इंस्ट्रूमेंट देखोगे ना, ऐसे कोई कॉलेज में नहीं मिलेगा। हमारा कॉलेज में तो हाई जंग लगा रहता है। क्या बोल रहे हो साहब? ऐसा नहीं होता बेटा, तू बाकी कॉलेजेस में जाके देख ले, तब तेरे को अच्छा लगेगा अपना कॉलेज। लैब तू कौन से कॉलेज में? ये सब भंगार का सामान जमा करके रखे एक कैलकुलेटर भी कर दिए सब बोलते थे कि रीडिंग नहीं आ रही है। कौन सा कॉलेज? चार चमाट मारो तब वो चमाट मारता है तू? रिमोट है क्या ऐसा पटपट करेगा? मैं ढाप के लाया दूसरे का वो बन गया कि वो तुम लोग फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट कर तो मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, वो सब रहता था। सीरीज पैरेलल आती है रीडिंग? हाँ, वो टेम्परेचर पे बॉईल करना रहता है ना, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ग्राफ बनाना रहता है, वो मैथ्स से पूरा। सोनोमीटर में बोली। लेकिन वही एक्सपेरिमेंट मेरा फेवरेट था। हाँ, सोनोमीटर भी अच्छा है। अच्छा है, ढूंढना बहुत मुझे पता वो नहीं पसंद, वो वायर्स वाले रहते हैं ना, वो नहीं अच्छा लगता। व्हीटस्टोन एंड ऑल वो नहीं अच्छा लगता। हाँ बस हो गया, एंड ऑफ डिस्कशन। ये कुशाल सो गया? तू कौन से कॉलेज में? स्कूल में
अच्छा हाँ, ये कार्तिका में है ना। चलो इधर आओ। नेक्स्ट हमारा क्या है? कोडोमिनेंस। व्हाट इज कोडोमिनेंट? इधर क्या होता है? देखो, नहीं नहीं बेटा, हरिओम इधर आओ। कष्ट मत ले दो, मैं दे देता उसको। चलो इधर आओ। कोडोमिनेंस मतलब क्या कि जो डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। डोमिनेंट क्या बोलता है? भाई मैं अपना काम करता हूँ। रिसेसिव को बोलता है तू अपना काम कर। इसका मतलब क्या कि कोई एक दूसरे को सप्रेस नहीं करेगा, दोनों अपना अपना कैरेक्टर सामने दिखाएंगे। समझ में आया? तुम लोगों ने ये देखा है बिल्ली, बिल्ली के ऊपर वो पैचेस देखे हैं। कभी कभी वाइट के ऊपर ब्लैक हो जाता है, ब्लैक के ऊपर वाइट हो जाता है, मतलब दोनों कलर दिख रहे हैं ना। ये कोडोमिनेंस है, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सिर्फ वाइट होता है तो डोमिनेंट को वाइट डोमिनेंट रहता, सिर्फ ब्लैक रहता तो ब्लैक डोमिनेंट। लेकिन दोनों हो रहा है ना, तो दोनों अपना अपना कैरेक्टर्स बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको कोडोमिनेंस बोलते हैं, ठीक है। चलो इसमें तुम लोग का क्रॉस क्या बता दो मुझे ज़रा, किसके बीच में क्रॉस है? काव के बीच में ना, एक रेड काव है, एक में और एक वाइट है। रेड और वाइट। इधर आओ। एग्जाम्पल इसमें क्या लिखोगे? स्किन ऑफ काव, स्किन कलर ऑफ काव। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या एग्जाम्पल था? मिराबिलिस जलापा का कलर था, है ना। इसमें क्या? स्किन कलर ऑफ काव। तो या तो रेड काव होगा या तो वाइट काव था। हाँ होती है, ठीक है। पहले इधर आओ, होती है नहीं होती है, इधर आओ। रेड काव इज कैपिटल आर और वाइट क्या हो जाएगा? स्मॉल आर, ठीक है। बताओ डोमिनेंट क्या है इसमें? कैपिटल आर इज डोमिनेंट, लेकिन मैं किसकी बात कर रही हूँ? कोडोमिनेंट। दोनों भी डोमिनेंट रहेंगे, दोनों भी अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। हाँ, मिक्स नहीं होगा, ठीक है। पिंक काउ नहीं बनती है, दोनों भी अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। जैसे रेड भी दिखेगा और वाइट भी दिखेगा। हाँ हाँ बोलो। हाँ वाइट है ना। हाँ क्योंकि इसमें रिसेसिव नहीं है ना, तो कैपिटल W, कैपिटल है कि स्मॉल है? हाँ कैपिटल, ठीक है। अब गैमीट्स बताओ। कैपिटल R, कैपिटल W। अरे फिर से चालू हो गया तुम्हारा, ध्यान दे दो। F1 जनरेशन क्या होगा? कैपिटल R, कैपिटल W, है ना। ये दोनों का क्या हो जाएगा? क्रॉस। और मुझे क्या मिलेगा इसमें? मुझे इसमें रेड भी दिखेगा, वाइट भी दिखेगा, तो मैं इसको बोलूँगी रोन कलर बोलते हैं। रोन कलर मतलब क्या होता है? दोनों भी दिखता है, रेड भी दिख रहा है, वाइट भी दिख रहा है, तो इसको रोन कलर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तुम लोग को डिफरेंस समझ रहे? लॉ ऑफ डोमिनेंस में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में और कोडोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या डिफरेंस है? या तो रेड या तो वाइट, या तो टॉल या तो ड्वार्फ। इनकम्प्लीट में रेड, जो डोमिनेंट है ना वो भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता और फेड होके पिंक हो जाता है ना। मिक्सिंग बोल दो, ठीक है। और इसमें हाँ कोई भी मतलब हाँ कोई भी हो सकता है। और इसमें क्या हो जाएगा? दोनों भी अपने कैरेक्टर्स बताएंगे। भाई हम लोग को झगड़ना नहीं, तू भी अपना कैरेक्टर बता, तू भी अपना कैरेक्टर। इसको कोडोमिनेंस बोलते हैं। को का मतलब भी होता है साथ में, दोनों भी साथ में अपना डोमिनेंस ही बताएंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा रोन कलर। रोन मतलब दोनों कलर। अब इसका मुझे बताओ F2 जनरेशन कैसे मिलेगा? ऑन सेल्फिंग विथ F1 बार बार बता रही हूँ। F2 जनरेशन कैसे मिलता है? F1 को सेल्फिंग करके, ठीक है। कैसे होगा? कैपिटल R, कैपिटल W क्रॉस कैपिटल R, कैपिटल W, ठीक है। अब इसके गैमीट्स बताओ। कैपिटल R, कैपिटल W, इसका भी सेम। ये क्या हो जाएगा मेरा? गैमीट्स। अभी पुनिट स्क्वायर आएगा, बना दो एक बॉक्स और इधर लिखो। हाँ ये क्या है मेरा? पुनिट स्क्वायर। ऐसा लिखो पूरा,
एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा फिर। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जैसा ही सब स्टेप्स करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू। चलो बताओ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलर रेड। इधर रोन हो जाएगा, रोना रोन, ठीक है। इधर भी रोन और इधर वाई। फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। 1 क्या है मेरा रेड, 2 क्या है मेरा रोन और 1 क्या है मेरा वाई। समझ में आया। जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1 है ना। होमोजाइगस रेड, होमो हाँ, ठीक है। कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों में तुम लोग को रेशियो सेम दिखेगा। फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम दिखेगा। किसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। 2 क्या है मेरा, हेट्रोजाइगस रोन और ये क्या हो जाएगा, होमोजाइगस वाई। आ जाएगा ना करने। राइट अ शॉर्ट नोट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यही करना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोडोमिनेंस, यही करना है। थोड़ा लेटर्स में भी लिखना पड़ेगा। व्हेन अ रेड काउ इज क्रॉस्ड विथ वाइट काउ द F1 जनरेशन फॉर्म विल बी रोन, ऐसा लिखना पड़ेगा। थोड़ा अपने ओन वर्ड्स में लिखोगे तो भी चलेगा। लिखना है ये। यस तुम लोग पढ़ाते पढ़ाते ही लिख लेते हो ना। नहीं मैं अभी चालू किया हूं। मैं अभी चालू डोमिनेट किया। हाँ मैं भी अभी चालू कर रही हूं। अरे मैं हिचकी के साथ रहूं। मिस मेरे को जाने दो। हाँ, कौन सी स्टोरी, कौन सी स्नैपचैट की स्टोरी। तो इसको मतलब पढ़ाई के अलावा सब सूझता है ना भूमिका को, मालूम है मुझे। घर पे पढ़ाई करती है तो भी जीन नहीं मालूम क्या है, घंटा पढ़ती है जीन नहीं मालूम। एंटरटेनमेंट 15 में से अरे तुम लोग को क्या करना है, कोई कितने भी बजे तक पढ़े। हाँ ठीक है तो टाइम पास कर रही है। क्या टाइम पास कर रही है वो, स्नैपचैट व्हाट इज दिस? तो ब्लॉक कर देना तू चुपचाप से। वो है भी नहीं। तो अब उसको रखोगे भी नहीं। तो क्यों बोल रहा है फिर? बात भी नहीं होता, मूवी का बात हो अभी तक पंचायत किएगी नहीं वो। तो तू मत बोल। आपने नहीं, मैं सुना भी नहीं था, आप बोले। तो मैं तुझे बोल रही हूँ, तू क्यों बीच में ऑब्जेक्शन ले रहा है। तो बोली कि आप सुनी, साथ ये आप सुनी तो मुझे बोली। तू लिख ले भाई, तू लिख ले। तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई, लिख ले। बेटा जो लेक्चर देखेगा ना वो सोचेगा चल क्या रहा है लेक्चर में, सर देखेंगे। नहीं देखेंगे। है ना। मेरा वाला क्लिप कट कर देना कुछ नहीं होता। सच में देख चलो मेरा सर यार। तो रिश्ते की बात नहीं है, मिस ने क्या कुछ नहीं बोले कि दूसरे का सुहाना घर हाँ हाँ सॉरी हाँ, मजाक में बोल दिया मैंने। तो यहाँ पे तेरा चेहरा ही नहीं आया मैं कहाँ बोल हाँ रही ना। हूँ? ये बहुत छोटा टॉपिक बातें बातें सुनते सरकार जाएगी, चेहरा देखने के बाद तो पड़ेगी। ए बंद कर दो एसी। मिस रिमोट आपके हाथ में ही है, कर सकते हो। आप Very good. वो है ना, और आपके पास ही रखो। क्या गिरा दो? ट्रिपल पॉकेट में एसी कर ले। इसे भी नहीं चलता। रफ कर दूं। कर दो नहीं मेरे पास आउट है। 4 क्लियर है। हाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हाँ बहुत कुछ बचा है। बहुत कुछ है। तो पूरा दिन जेनेटिक्स पर खत्म नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो? तो जिंदगी भर जिंदगी जेनेटिक्स पे ना एक पूरी बुक है, नहीं पढ़ने। कितने की आती है? बहुत महंगी आती है। तो सुहाना के लिए ये क्या? तो डॉक्टर थोड़ी होते हैं। एक रसल करके एक ऑथर है, उन्होंने जेनेटिक्स का बुक लिखा है। उसको वो जेनेटिक्स की बुक को क्या बोलते हैं मीन्स बाइबल ऑफ जेनेटिक्स। वो क्या जेनेटिक बताया? उसका खुद बाल गोल्डन। बाइबल है जेनेटिक्स की, बाइबल। उसने कराया है। वो क्या बताएगा उसकी माँ? ये सच में ये होता है रिकॉर्ड। हाँ, अब मुझे लाइव जाएगा YouTube पे भी। अरे YouTube पे सब डालेंगे तो जाएगा। वो दोनों के पास जाएगा बस। मुझे डर लग रहा है। नहीं ऐसा तो जाएगा। नहीं जाएगा। नहीं, पहले एडिट होगा थोड़ा सा,
थोड़ा सा कुछ गलत तो नहीं बोल दी ना मैं? अरे नहीं मिस अरे इससे ज्यादा सिर्फ मेरा वाला छोड़ के हाँ योगेश सर तो एकदम अलग ही लेवल का होता है सब बता आई वॉज जोकिंग रे। अबे बहुत हाँ मैं ना मैम एडिट हो जाता है 2 दिन लगा जाता है क्या हो जाता है तुम लोगों को देखो कितनी फैसिलिटीज मिल रही है। लाइव लेक्चर नहीं हो रहा है तो तुम वो रिकॉर्डेड देखो, सोचो कितना। ये क्लास शिमला क्यों ठंडा लग रहा है ना बंद किया ना? तो हो गया अब देखो मिस क्या नहीं प्रोजेक्टर था गायब ये प्रोजेक्टर बंद हो गया? अरे मिस बिगाड़ ऐसे दिए। ज्यादा अच्छा समझ पता है नहीं सेकंड हैंड नहीं मैं पूछ रही हूँ। सेकंड हैंड लेके आए हो 200 में बेच कर ये है किधर ऊपर इतना सब? पता नहीं कुछ लोग के खराब कर दिए अरे कुछ लोग थे। कुछ लोग इसने ही किया होगा, किसी ने किया है मुझे मालूम है। क्लेटर को अगर चालू कर ले वो मतलब क्लासेस छोड़ने के पहले सब बर्बाद करके जाओ, ऐसा कुछ है? हो जाएगा शायद तक तो वो 10th के बच्चे करते ना, फैन वैन सब तोड़ के चले जाते हैं। हाँ इसको नहीं दूंगा स्कूल का, सर बहुत अच्छे हैं स्कूल की बात कर, बुला के उनको तोड़ेगा रब करूँ? मिस में कॉलेज में इवेंट्स तोड़ता हूं देखो हाथ कट गया अंदर में एक टुकड़े थे ना हमने तोड़ा है हाँ पढ़ लो बेटा, आज अगस्त चल रहा है। हां इस पास आज से मतलब हो गया टाइम। 6 चैप्टर हो गए कौन सा? आगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री हाँ मेरे को लगा बायो का 6 चैप्टर। केमिस्ट्री बायो लेके 2 चैप्टर हुए थे मिस 4 4 महीने में क्या करूँ उससे ज़्यादा मैं अभी 3 महीने में 2 एटलीस्ट वो पढ़ तो रहा है। हां 6 तो हो गए चैप्टर। सब्सक्रिप्शन दिया था लेकिन मैं लॉगिन किया उसका लॉग आउट हो गया हाँ तो एक ही जन देख सकते। लेके ही लिया था उसने मैं बोले राज दे तुम लोग को सब्सक्रिप्शन की क्या ज़रूरत है जब लेक्चर्स हो रहे हैं क्लास में? अच्छे नोट्स चाहिए अच्छे नोट्स चाहिए पढ़ने के लिए इनडायरेक्टली नोट्स खुद जब एक दिन हाँ। Indirectly आपको नोट्स का benefit बड़ा होगा। प्रॉब्लम हो जाएगा नोट्स खुद से बनाओ ना। लेक्चर देख के छाप नहीं रहे फिजिक्स वो ज्यादा पढ़ता है सो गया नया कलर लिए है वो एक फिजिक्स वाले सारे आते हैं मैं डाल सकता अगर मेरा तुम लोग की जगह मैं रहती तो फिर मैं लेक्चर ही नहीं आती, मैं घर पे बैठ के सब्सक्रिप्शन देखती। ये सब फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते मैं आप 11 को पढ़ाती हूँ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की मिस अच्छी है फिजिक्स के सर बहुत ही हां हां वो पता केमिस्ट्री की है पेज भी अच्छी नहीं है नहीं ये अच्छी नहीं है अच्छी नहीं अच्छा है, पढ़ाती है इसलिए नोट्स शिफ्ट होना पड़ा चलो आओ इधर। रोज तो आता है हाँ फिजिक्स आता तो है बट फिर भी देखो समझने में और समझाने में बहुत अलग फ़र्क है। हाँ आप बोलिए एक बार समझ जाओगी तो मुझे समझाना आना चाहिए, वो अलग है। इस कोशिश चलो नेक्स्ट हमारा है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट देखो बहुत सारे क्रॉस होते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस, आउट क्रॉस। मेरा नोट्स एकदम ब्लैक अरे वाह तेरी क्या हुआ रे? फटाफट जाते हैं अच्छी है तो फटाफट कौन? हाँ इतना आराम से पढ़ाना चाहिए चला लेक्चर उनको बोल के धीरे पढ़ा उनका डबल पास कर दिया चलो इधर आओ, बार ये लास्ट है ना जा तू जा, यू कैन गो। हां दे रुक जा क्या हुआ रे उदित? मिस को पेन गिर गया पेन दिया? चलो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये भी बहुत इजी है। सबसे पहली बात सुनो, फॉर एग्जांपल मैंने एक टॉल प्लांट लिया, मैंने एक डॉफ प्लांट लिया, दोनों में मैंने क्रॉस करा दिया, मुझे मिला टॉल। ठीक है, मैंने ना ऐसा ये सब करके नहीं देखा, मैंने एक्सपेरिमेंट किया खुद से। टॉल प्लांट लिया, क्या हुआ? अरे हाइपोथेटिकल सिचुएशन है भाई टॉल प्लांट लिया, डॉफ प्लांट लिया और मेरे को क्या मिला? मुझे एक टॉल प्लांट मिला। ठीक है, मैं वो टॉल प्लांट को देख के बता सकती हूँ कि उसका जीनोटाइप क्या है? नहीं ना। तो सुनो, मेंडल क्या बोलते बता सकते हो? कैसे बता सकते हो? सुनो, क्या करो, जो भी तुम्हें मिला ना F1 जनरेशन, टॉल हो या कुछ भी हो, तो उसको करो क्रॉस रिसेसिव से। कैसे? देखो, क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड
होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। अब ये क्या होता है देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान दो, इधर टेस्ट क्रॉस बहुत कंफ्यूजन होता है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट क्रॉस। ये मेरा क्या है, टॉल प्लांट है, ये मेरे पेरेंट्स है, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल टी, ये क्या हो गया, डॉफ। दोनों के बीच में कराया मैंने क्रॉस, तो ये क्या हो जाएगा, गैमिट्स क्या हो जाएगा बोलो, कैपिटल टी स्मॉल टी। और F1 हाइब्रिड क्या हो जाएगा, F1 हाइब्रिड मीन्स F1 जनरेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या बन गया मेरा, टॉल। ये हम लोग ऐसा करते हैं ना पूरा मैथमेटिकली, लेकिन अगर मुझे एक्सपेरिमेंटल करना है तो टॉल जो है, जो टॉल है वो कैसा आ सकता है, या तो कैपिटल टी हो सकता है, या तो कैपिटल टी स्मॉल। मुझे क्या करना है, इसका जीनोटाइप जाना, जीनोटाइप है क्या, विदाउट ये सब किए। तो क्या बोलता है मेंडल कि क्या करो, जो भी तुम्हें F1 हाइब्रिड मिला है ना टॉल प्लांट, उसको है ना इसके साथ क्रॉस करो। किसके साथ, ये डेफिनेशन के साथ लिख दिया इसके साथ क्रॉस कर दो, ठीक है। जो भी तुम्हारा टॉल है उसको रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, सुन लो क्या बोल रही हूँ मैं। टॉल प्लांट जो है, क्या है मैं टॉल प्लांट जो है उसको होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करो। सुनो, केस 1 और केस 2 मैंने क्या किया, अगर समझो मेरा जीनोटाइप ये है, क्या है मेरा जीनोटाइप, ये कैपिटल, मुझे नहीं मालूम ये है कि ये है, मैं दोनों कंडीशन लेके देख रही हूँ क्या आ रहा है। अगर समझो ये है, इसको मैंने किसके साथ क्रॉस किया, होमोजाइगस रिसेसिव, स्मॉल टी, ठीक है। गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी, ये दोनों फ्यूज होके क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब सुनो, जब मेरा जीनोटाइप ये रहेगा और मैं क्रॉस करूँगी होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, मुझे जितने भी प्लांट्स मिलेंगे सब टॉल मिलेंगे। समझ में आया, ठीक है। अगर मेरा जो F1 हाइब्रिड है उसी को मैंने रिसेसिव पेरेंट के साथ कर दिया, ठीक है, और मुझे सब प्लांट्स क्या दिख रहे हैं, टॉल, तो इसका मतलब मैं समझूंगी इसका जीनोटाइप क्या है मेरा, कैपिटल टी। समझ में आया जीनोटाइप। हाँ, तुम लोग को जानना है कि ये है, तो क्या होगा, अगर ये होगा तो क्या होगा, तुम्हें सब प्लांट्स टॉल मिलेंगे, ठीक है। केस 2 देखो क्या बचा मेरा, ये वाला, इसके साथ करो स्मॉल टी, करना तो इसी के साथ है, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, गैमिट मेरे 2 बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसमें सिर्फ ये बनेगा। देखो, एक इसके साथ कर दो कैपिटल टी स्मॉल टी, एक इसके साथ कर दो स्मॉल टी, ठीक है। तो ये मेरा टॉल है और ये मेरा डॉफ है, ठीक है। तो मेंडल क्या बोला, अगर मेरा जीनोटाइप ये रहता है और मैं इसको स्मॉल टी के साथ क्रॉस करती हूँ, तो मुझे आगे के जो भी प्लांट्स मिलेंगे ना, आधे टॉल रहेंगे आधे डॉफ रहेंगे, मतलब 1:1 का रेशियो रहेगा, आधे टॉल आधे डॉफ। समझ में आया। टेस्ट क्रॉस में तुम क्या करते हो, जीनोटाइप पहचानते हो कि F1 हाइब्रिड का जीनोटाइप क्या है, टॉल है तो क्यों, कौन सा टॉल है, ये वाला टॉल है कि ये वाला टॉल है, बिना तुम मतलब ये सब के तुम जान सकते हो। क्या करोगे, टॉल प्लांट जो भी तुम्हें मिला उसको इसके साथ क्रॉस कर दो रिसेसिव के साथ। अगर सब प्लांट्स टॉल है तो तुम्हारा जीनोटाइप ये है, अगर कुछ प्लांट्स टॉल है कुछ प्लांट्स डॉफ है तो तुम्हारा जीनोटाइप ये है। समझ में आया। इसी को टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, ठीक है। एंड टेस्ट क्रॉस क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का जीनोटाइप क्या है ये हम लोग किससे डिटरमाइन करेंगे, टेस्ट क्रॉस से। टेस्ट क्रॉस समझ में आया, हाँ क्या समझा, ऐसा कुछ करेंगे तो ऐसा कुछ, देखो समझ रहा है। उसका वो रहता है, अरे टॉल अब बताने के ठीक ही बोलूंगी ना। कोई भी इंडिविजुअल का जीनोटाइप जाना ये है कि ये है तो तुम टेस्ट क्रॉस करोगे। अगर ये है तो तुम्हें सब प्लांट्स टॉल मिलेंगे आगे जाके, अगर ये है तो तुम्हें आधे प्लांट्स टॉल आधे प्लांट्स टॉल। मिस इसमें वो लिख दो ना, क्या
ये याद रखना भी तेरे को बाद में। इधर लिखा है ना, क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंट टू डिटरमाइन जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल। कुशाल समझा? ए बाकी लोग को समझा? अशफाक, उमर समझा? हाँ, कल बोले देना है। हरिओम, उदित समझ में आया? यस मैम। उदित समझा? क्या होता है टेस्ट क्रॉस? जो हम टेस्ट करते हैं, जो आपने सिखाया वो टेस्ट क्रॉस। जब मेरी जगह अच्छा मुझे ये बताओ, हम सिर्फ इससे क्यों कर रहे क्रॉस, इसके साथ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये डोमिनेंट है ना। हम किसी के इसके साथ कर रहे, हर प्लांट मुझे डोमिनेंट ही मिलेगा, मुझे पता नहीं चलेगा, इसलिए हम इसके साथ कर। ड्रॉप के साथ करेंगे तो फिर हाँ, छोटे लोग हैं ना। मजा नहीं आएगा। प्लीज ऐसा मत बोलो, हाँ छोटे लोग। बेचारे 2.5 फीट छोटी है टाइम। अच्छा तेरी हाइट छोटी है इसलिए। क्या हुआ रे? ए इसका नाम क्या है, मैं भूल गई। क्षितिज। तेरा दोस्त नहीं आया? कालिया टू। आज 3 लोग एब्सेंट है ना। 5 अभी भी 3 एक और नया एडमिशन आया। एक रेंजिल, क्या नाम है, क्लेटन, क्लेरॉन, रेंजिल, क्लेटन का भाई कृष्ण। यश। क्रिश कौन है? 4 ना। एक और नया एडमिशन आया है। हाँ 5। वो फिजिक्स एक के छोड़ नहीं दिया। फिजिक्स का लेक्चर। बुक ही नहीं दे रहा था उसको। वो मालूम था कल्याण वाला। हो गया लिख के? अरे मिस को ये रफ कर जाने दे। की शुरुआत ही कैसी हुई? वही ना केमिस्ट्री बायो से हो गया तो भी हो जाएगा। अरे उसको ग्रुप में लेना। इसको ग्रुप में ऐड कर मैं बोली दे। ये उदित विवेक को बाद में ग्रुप में ऐड करना। काला काला वो वाला काला वो वाला कालिया भी है। हाँ सही अगर अगर बाती मेरा स्टोरी चुका दिया था उसने। जो मेरे साथ कर दिया अरे 10 मिनट और। जा तू जा, फिर अस्पाक काची यू कैन गो, मोस्ट वेलकम। तू क्या देखता रहता, टाइम क्या हो रहा है? नहीं भी सब की गाड़ी चाबी ले आए इसी की टेंशन। ना टेंशन, क्यों लेके आ, चलते नहीं आ सकता? अब्बा की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। चल के आया। तो चाबी क्यों लेके आया? चाबी लेके तो अब घर पे जाओ अब्बा की गाड़ी चाबी ले लेके अबे गाड़ी क्या दिल्ली में खड़ा करता है क्या बाहर ग्राउंड में। चलो एक लास्ट चीज हम देखते हैं, बैक क्रॉस। ये बहुत इजी, ये आ गया तो वो भी आ गया। बैक करो बैक क्रॉस, पीछे जाएगा। पीछे जाना है। स्टार्ट करूँ? जितना पढ़ा है ना उतना प्लीज पढ़ के आओ। एग्जाम ही है। अच्छे नोट बना देना। क्या हरिओम? 80,000। 80,000 का जूता 80,000 का जूता, 80,000। क्या 80 है? इनके वैसे भी मैं अपने नोट्स 80,000 में दूंगा, पर 12 हो जाएगा। इसलिए अच्छे नोट बना लो, टिकली लगा के पूरा कलर मम्मी पापा खुश सब भेज दूंगा पूरा बुक। कितने में बेचेगा? क्या करने वाला आगे फिर? वो एक साइड बार मेरे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया, 12 का भेजूंगा ना। नीट करेगा ना तू? हाँ तो नीट के लिए ड्रॉप लेगा ना? नहीं नहीं, इसी में करेगा। पहले ना चुकी CUET दे दो सब लोग एक एग्जाम, UG। वो सब देंगे। CET नहीं, CUET बोल दो। ये क्या होता है सुसेट। सुसाइड सुसाइड करने का होता है इससे भी तुम्हें अच्छे कॉलेजेस में मिलेगा, यूनिवर्सिटी में मिलेगा। कैसे देना होता है इसको हाँ, यही जो तुम्हारा सिलेबस है ना, यही रहता है। महाराष्ट्र का हाँ, ए महाराष्ट्र नहीं, NCERT रहता है लेकिन सिर्फ बायो। बस भाइयों हाँ, ये सही एग्जाम है। नो केमिस्ट्री नो फिजिक्स। सही में? यस, तो इसमें क्या करेंगे फिर अगर ये अच्छी यूनिवर्सिटी में कॉलेज एडमिशन मिलेगा। BSc एंड ऑल के लिए है। अच्छे कॉलेज बोल के व्यूज बना दिए अच्छे ये भी ठीक है ना, एटलीस्ट देखो जॉब तो मिलेगी।
अच्छा हो गया, मिस हो गया। ऐसा कॉलेज में रहा है। ऐसा बोलेगा ना, मैं ये कॉलेज में जाता हूँ पियून बन के। पियून मिस वो करने के बाद जैसे डॉक्टर तो बन सकते हैं ना। डॉक्टर कैसे बनेगा रे? बायोलॉजी बनेगा भाई, बायो देगा तो। लेकिन सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर इज नॉट द ऑप्शन। तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे। दवा बेचना है। सबसे अशफा का सबसे अच्छा काम है अब्बा के काम पे बैठ जाओ, है ना, बिजनेस में काम। वही होने वाला है यार, झाड़ू वाला। टीचर मैं दवा बेचूंगा, फार्मेसी की डिग्री लेगा। कौन सी दवा? हाँ, फार्मेसी करते हैं हम दोनों। उसके बाद राशन को बोलेगा ना, मेडिकल दुनिया में सबको जरूरत है। चलो, बैक क्रॉस क्या होता है सुनो, बहुत इजी है, देखो। हाँ देखा क्या हो गया रे? क्या हो गया? मिस में बहुत आगे सोच लिया। हरिओम क्या सोच लिया? हरिओम क्रॉस का सोच रहा। चलो आओ इधर, इधर देखो। टेस्ट क्रॉस में क्या हो रहा था? टेस्ट क्रॉस में क्या हो रहा था? क्रॉस किसके बीच हो रहा था? F1 हाइब्रिड और रिसेसिव, है ना, इसके बीच में टेस्ट क्रॉस हो रहा था। बैक क्रॉस क्या होता है? इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। F1 हाइब्रिड तो लोगे, लेकिन या तो इसको ले सकते हो या तो इसको। टेस्ट क्रॉस में सिर्फ इसको, रिसेसिव को ही लेना है। और बैक क्रॉस में इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। तो क्या लिखोगे इसमें? क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड, इसको तो लेना ही है, एंड एनी वन ऑफ इट्स पेरेंट, है ना, इसके यही पेरेंट्स है। तो या तो ये पेरेंट लो या तो ये पेरेंट लो। इसी को तुम क्या बोलोगे? बैक क्रॉस। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा टॉल प्लांट है, तुम लोगों ने ये सब बार बार दिखते रहेगा, तो ये मत बोलना कि रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होगा ही होगा, ठीक है। ये टॉल प्लांट है और ये क्या है मेरा? डॉफ प्लांट। गैमिट क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और F1 हाइब्रिड क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, टॉल बनेगा। सुनो इधर, अगर इसको मैं किसके साथ हाइब्रिड करती हूँ? इसके साथ क्रॉस करती हूँ, या तो इसके साथ, दोनों में से एक, तो इसको बोलोगे बैक क्रॉस। तो तुम बोलोगे इसको इसके साथ करेंगे तो टेस्ट क्रॉस होता है ना? हाँ, टेस्ट क्रॉस होता है, लेकिन बैक क्रॉस में और एक ऑप्शन है, तुम इसको इसके साथ भी कर सकते हो। टॉल को टॉल के साथ, टॉल को, जो भी टॉल ज़रूरी नहीं, F1 हाइब्रिड को टॉल के साथ करो तो तुम्हें बैक क्रॉस मिलेगा। या तो F1 हाइब्रिड को किसके साथ करो? डॉफ के साथ। तो इससे एक सेंटेंस मिलता है, ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। समझ में आया? ये नीट का एकदम इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। तुम सब टेस्ट क्रॉस को क्या बोल सकते हो? बैक क्रॉस बोल सकते हो क्योंकि इसी में आता है, लेकिन बैक क्रॉस को तुम लोग टेस्ट क्रॉस नहीं बोल सकते क्योंकि डोमिनेंट इसके साथ भी जाता है हाइब्रिड, ठीक है। और एक चीज़, जब तुम हाइब्रिड को इसके साथ करोगे तो इसको आउट क्रॉस भी बोलते हैं। बहुत सारे क्रॉसेज है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। तुम लोग को 2 क्रॉस है बस, या तो टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस। ये आता है, इंपॉर्टेंट ये है। समझ में आया? व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? डिफरेंस समझ में आया ना? बैक में क्या होगा? दोनों में, इसमें भी हो सकता है। तो एक सेंटेंस लिख देना, ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। लिख दूँ इधर? हाँ, लिख ही दो ना। वैसे ऐसा आएगा क्या? हाँ, आ सकता है ऐसा। एक पॉइंट क्या रे? आउट क्रॉस, आउट क्रॉस, हाँ आउट क्रॉस है, कहाँ है आउट क्रॉस? हाँ, आउट क्रॉस, आउट। विद आउट क्रॉस क्यों? जब टॉल को, जब तो F1 हाइब्रिड को टॉल से करेंगे और एक नाम आता है आउट क्रॉस, ठीक है। बैक क्रॉस के ये दोनों टाइप है, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। थोड़ा साइड एक मिनट, हाँ। क्या हो गया रे?
ये तो इसका अलग ही चलता है, कुछ गलत 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 गलत। बेचारा करे नहीं पाएगा क्या गलत बोल रही है। क्या हो गया? आगे टीचर वो थोड़ा हेल्प करने गया। तो ये खराबी है ना। एक टेक्स्ट बुक दो मुझे। बेचारा मीठा होता है। ये आप सब गलती इसकी है। ये पेन भी नहीं गिराती। पैसा उससे लिए थे। किया क्या? अगर कुछ नहीं किया सही में आज भी जान होती है ये सब सुहाना की गलती, पेन भी नहीं गिराती तो बच जाता वो। क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया? हो गया लिख के? हो गया लिख के? पेज नंबर 68 निकालो। बता दूं? बैग में। पहली बार टी-शर्ट पहना वो भी उल्टा है। पेज नंबर 68। ओके, पेज नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उदित ध्यान दे, पहले का आंसर बताओ। फिनोटिपिक रेशियो क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन मिराबिलिस जलापा। बी 1:2:1। थर्ड का बताओ, थर्ड का। A cross between an individual with unknown genotype for a trait with recessive plant. For that trait is back टेस्ट ना। टेस्ट में क्या हो रहा है? जीनोटाइप फाइंड आउट कर सकते हो और रिसेसिव। बैक क्रॉस में तुम लोग रिसेसिव जीनोटाइप नहीं फाइंड आउट कर सकते। रेसिप्रोकल है। सेकंड वाला भी मैंने सिखाया नहीं है, डायहाइब्रिड नहीं सिखाया। क्या बोल रहे? थर्ड का फोर्थ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस समझा ना कैसे आया? सबको आंसर आया टेस्ट क्रॉस कैसे आया? फोर्थ बताओ। When phenotypic and genotypic ratios are the same, then it is an example of incomplete dominance. ठीक है? कम आ रहा है। मस्त उधर से किसी आंसर लिखा हुआ रहेगा। हाँ, उसकी टेक्स्ट में सब लिखा हुआ है, वही बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है? प्लीज जरा चुप रहो 2 मिनट के लिए। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। टेस्ट क्रॉस इज बैक क्रॉस बट बैक क्रॉस इज नॉट नेसेसरली अ टेस्ट क्रॉस। आ जाएगा? है ना? यही बताया ना अभी मैंने तुम लोग को। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सल, है ना? एक्सेप्शंस आ गए थे, इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस। डिफाइन द फॉलोइंग। होमोजाइगस आ जाएगा, हेट्रोजाइगस आ जाएगा, टेस्ट क्रॉस। डायहाइब्रिड जाने तो अभी तक नहीं सिखाया मैंने, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। 3 क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। एनलिस्ट 7 ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट सेलेक्टेड स्टडीड बाय मेंडल। आ जाएगा? ये मैंने सिखाया था फ्लावर वो सब का, ठीक है? फोर्थ वाला देखो, व्हाट आर द रीजंस ऑफ मेंडल सक्सेस। मेंडल का सक्सेस क्यों था बताया था ना मैंने। क्या बताया था? मेंडल सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि ही वॉज अ मैथमेटिशियन ऑल्सो ना। उन्होंने रिकॉर्ड बना के पूरा सब कुछ एकदम रिकॉर्ड किया था, ठीक है? कौन सा? चलो इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक आंसर है, देखो थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला, डिफाइन टेस्ट क्रॉस एंड एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंट। टेस्ट क्रॉस बता दो, ये डेफिनेशन है, और सिग्निफिकेंस क्या होगा? टू डिटरमाइन द जीनोटाइप, ठीक है? ये जितने अभी तक पढ़ा ना, इतने क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लो, तो तुम्हें लेंदी नहीं जाएगा चैप्टर। पहला वाला चैप्टर आज ही पढ़ लो, टेस्ट है। थोड़ा ये भी कर लो। नहीं मिस, मैं पूछ रही थी क्या हो गया? टेक्स्ट बुक के अंदर और आपके ये बंद कर दूँ ना? हो जाएगा ना? हाँ, टेक्स्ट बुक फॉलो करो। मतलब टेक्स्ट बुक में और आपका भी जैसे वो कंबाइन। हाँ हाँ चलेगा। इसमें आपका शॉर्ट है तो उसमें टेक्स्ट बुक्स में से देख के पढ़ लिया। हाँ, लेकिन लॉज एंड ऑल है ना, वो तुम्हें टेक्स्ट बुक ही लिखना, उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने लॉ लिखा है नहीं तुम लोगों को।